श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार की फितरत अक्सर स्वार्थी होती है। लोग अक्सर दिखावा करते हैं, निभाने का ढोंग करते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो साथ भी छोड़ देते हैं। जैसे बारिश रुक जाए तो छतरी बोझ बन जाती है, वैसे ही जब काम निकल जाए तो लोग पराये लगने लगते हैं। यह दुखद है, पर यह जीवन का एक हिस्सा है। इसे समझना सीखो ताकि आश्चर्य या आक्रोश कम हो। जब तुम समझते हो कि दुनिया में हर कोई कभी कभी स्वार्थी हो सकता है, तो धोखा कम लगेगा और संभल कर कदम उठाओगे। जब तुम अकेले हो, तब अपने विचारों पर ध्यान दो। अकेले पलों में तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य के बीज बोते हैं। अगर विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन की दिशा भी उलट जाएगी। इसलिए विचारों को नियंत्रित करना सीखो और जब तुम लोगों के बीच हो तब अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। शब्द वही हैं जो तुम्हारा व्यक्तित्व बनाते हैं, वही दिखाते हैं कि तुम कौन हो। अनावश्यक बोलना किसी को चोट पहुंचा देता है और अच्छा प्रभाव भी खत्म कर देता है। जीवन यह नहीं कहता कि हर चोट पर टूट जाओ, हर चोट पर रुलाना नहीं चाहिए। जीवन का जो सच है वह यह है कि हमेशा कोई न कोई तुम्हें चुप कराने नहीं आता। इसलिए अपनी ताकत इकट्ठी करो और खुद को संभालो। अच्छे लोग वे होते हैं जो सिर्फ साथ नहीं रहते, वे दिल से साथ रहते हैं, शब्दों में साथ रहते हैं और दुआओं में भी साथ रहते हैं। वही लोग असली होते हैं, उनकी पहचान यही है। इसलिए जिन लोगों की संगत से तुम्हें सुकून मिलता हो, उन्हें संभाल कर रखो। कहते हैं कि किसी के बारे में सब कुछ जान लेना भी उसे अजनबी बना सकता है। रहस्य का अपना आकर्षण होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात सबको बताई जाए। कुछ चीजें चुप रहें तो बेहतर होती हैं। इससे रिश्तों में ताजगी बनी रहती है। पछतावे से कुछ हासिल नहीं होता। बीता हुआ अच्छा रहा तो उसे खुशी से याद करो। कठिन समय था तो उसे अनुभव समझो। दोनों ही जीवन के खजाने हैं। जितना तुम अनुभव जमा करोगे उतना तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन एक गणित की तरह है, सांस घटती जाती है, अनुभव जुड़ते जाते हैं और आखिर में सब शून्य में मिल जाता है। इसीलिए अभिमान से बचो। थोड़ा झुकाओ, गर्व खुद ही कम हो जाएगा। थोड़ा नम्र रहो, कठोर हृदय भी पिघल सकता है। अपनी इच्छाओं को घटाओ, दुनिया का रूप ही बदल कर दिखेगा। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलेगा। समाज अक्सर उस इंसान की तारीफ करता है जिसने बहुत कमाया पर उससे बिना गिनती किए निस्वार्थ कर दिया, यानी बड़ा काम किया और फिर उसका घमंड नहीं किया। अपने भूख और लालच का दोष ईश्वर पर मत डालो। ईश्वर तो हर किसी को सबसे छोटी छोटी जरूरतों का एहसास दे देता है। जैसे मां के गर्भ में पल रहे शिशु को अन्न का आभास मिलता है। इसीलिए धन्यवाद और संतोष की भावना रखो। अपने मन को ऐसा बनाओ कि किसी को ठेस न पहुंचे। अपने दिल को ऐसा रखो कि किसी को दुख न हो। रिश्तों को इस तरह संभालो कि उनका अंत न हो। विश्वास ऐसा बनाओ जो कभी टूटे नहीं। यही जीवन का असली धन है, यही घर की असली शोभा है। आखिर में मिट्टी से बने महल भी फिर मिट्टी ही बनकर रह जाते हैं। इसलिए मोह का भ्रामक जाल छोड़ो और सत्य को अपनाओ। सब आए हैं मिट्टी से और सबको मिट्टी में मिलना है, यह याद रखो। इसीलिए उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें समय मिटा नहीं सकता। वे गुण और सच्चाइयां जिनमें समय भी असर नहीं कर पाएगा। ईमानदारी, सहानुभूति, सच्चा प्यार, मजबूत चरित्र। याद रखना, सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होगा। यही जीवन का नियम है। गलतियां होंगी पर वे तुम्हें सीख देती हैं। धैर्य रखो, समय धीरे धीरे सुधार लाता है। कठिनाइयां आत्मा को तराशती हैं और तुम्हें मजबूत बनाती हैं। पत्थर को शिल्प में बदलने के लिए भी कष्ट और समय चाहिए। इसलिए जब जीवन की मार तुम्हें लगे, घबराना नहीं। समझो तुम सींचे जा रहे हो। अब एक बात और, सच्चा प्रेम मिलने के बाद भी अक्सर लोग उसकी जिम्मेदारी उठाने से पीछे हटते हैं। यह दुनिया अजीब है। हर कोई चाहते रखता है पर जिम्मेदारी लेने में कांपता है। बहुत लोग कहते हैं कि वे राधा जैसा प्रेम चाहते हैं, दिव्य पुनीत प्रेम। पर सच्चा प्रेम वही है
जहां सुख के साथ दुख भी सहकर बांटा जाए। राधा का भक्ति रूप आकर्षक लगता है, पर सीता के त्याग और वन की कठिनाइयां असली प्रेम की कसौटी हैं। प्रेम वहां असली है जहां साथी मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहे। कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। अगर कर्म सच्चे और निष्ठापूर्ण होंगे तो भाग्य स्वयं साकार होगा। इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़कर जाते हैं। इसलिए यह संसार कर्मवीरों का है, सिर्फ सपने देखने वालों का नहीं। मैदान में हारने वाला भी फिर उठकर जीत सकता है, पर जो मन से हार चुका वह कभी जीत नहीं पाएगा। इसलिए मन को अडिग रखना सबसे बड़ी जीत है। पर खुशी का अर्थ यह नहीं कि तुमने दुनिया के लिए कितना दिया। असल बात यह है कि तुमने जीवन के बीच कितना सुख पाया। जब तक मेहनत करो तब तक जीवन में साधारण चीजें तुम्हें सस्ती और सुखद लगने लगें, और जब ख्वाहिशें कम हो जाएं तो पत्थर पर भी तुम चैन से सो जाओगे। पर अगर इच्छाएं कम ना हुई तो मखमल का बिस्तर भी चुभेगा। यह सच्चाई है। असल आजादी इच्छाओं को कम करने में है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते। जीवन यात्रा निरंतर है। मंजिलें वहीं टिकी हैं जो तुम तय करोगे। यह तुम पर निर्भर है कि तुम कितना चलना चाहोगे और किस दिशा में। जीवन का सार यही है, चलता रहना, सही दिशा चुनना और चलते चलते सीखना। अगर तुम बेख्ता और निर्दोष जीवन चाहते हो तो इंसानों से रिश्ता कम और फरिश्तों से ज्यादा मत जोड़ो। यह तो मजाक नहीं, पर समझ लो कि इंसान होना खामियों के साथ आता है। इंसानों की गलतियां उनकी विरासत है, पर वही गलतियां उन्हें सीख भी देती हैं। इसलिए इंसानों से उम्मीदें रखो, पर समझ कर रखो। जहां भरोसा मिले वहां विश्वास करो, पर गैर जरूरी उम्मीदों को भी कम करो ताकि दर्द कम हो। कभी अजीब लगता है, जिनकी कदर नहीं होती उनके लिए हम अक्सर रोते हैं, और जो हमें सच्चे दिल से कदर करते हैं उन्हें हम रुला देते हैं। यह उपासना की उलझन है। छोड़ जाने वाला भी अजीब होता है। वो कभी अलविदा कहने की हिम्मत नहीं रखता। 2 कदम आगे बढ़कर लौट आता है और फिर उसी पुराने ढर्रे में फंस जाता है। इसलिए रिश्तों को समझदारी से निभाओ। जब कोई दूर जा रहा है और समय देने बंद कर दे, समझो कि वह अब तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि वक्त देना ही असली अपनापन और प्यार होता है। हम अक्सर दूसरों को हंसाने के लिए मुस्कुरा देते हैं, पर अंदर कितना दर्द छुपा होता है यह कोई नहीं जानता। हम हंसते हैं ताकि दूसरों का बोझ हल्का लगे, पर हमारा खुद का दर्द आंसुओं में बहता तो दुनिया डूब जाएगी। इसलिए जो दिल पर बोझ है उसे बांटने का साथी ढूंढो। यदि सही साथ मिला तो बोझ हल्का होगा। जीवन की ठोकरें और आंसू भी सीखने के साधन हैं। अमीरी और गरीबी का अर्थ बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि मन और हृदय के लिहाज से है। आंख में पड़ा तिनका, पैर में छुभा कांटा, छोटी छोटी चीजें भी कलेजा दुखा देती हैं। पर सबसे भयानक चीज है दिल में छुपा हुआ कपट। वह धीरे धीरे रिश्तों को जला देता है और आत्मा की शांति छीन लेता है। इसलिए दिल साफ और सच्चा रखो। ईमानदारी और सादगी तुम्हारे सबसे बड़े धन हैं। यदि तुम वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराना नहीं। समझो यह तुम्हें निखार रहा है। कठिन समय अक्सर अंदर की दुर्बलताओं को निकालकर शान देता है, पर हिम्मत चाहिए। समय के साथ तुम खुलोगे, और जब कोई तुम्हारी असली कदर नहीं समझे तो दुख होता है, पर समझो कि हर कोई नहीं समझेगा। यह उसकी कमी नहीं, बस सच्चाई है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना सीखना होगा। अब कुछ व्यवहारिक बातें। रिश्तों का संतुलन रखना सीखो। किसी को ज्यादा प्यार करोगे तो उसकी कदर घट सकती है। दुनिया का दस्तूर है कि अक्सर वही लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हमने सब कुछ त्याग दिया होता है। इसीलिए हर रिश्ते में अपनी मर्यादा और आत्म इज्जत बनाए रखो। अपने हक के लिए आवाज उठाना भी सीखो। जो हमेशा चुप रहता है उसकी बात सुनवाई नहीं होती। चुप्पी और शांत रहना भर काफी नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बोलना भी जरूरी है। मैंने भी कमियां मानी। मेरी सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं बिना सोचे समझे भरोसा कर लेता हूं।
पर यही भरोसा ही मेरा सौंदर्य है, क्योंकि प्रेम और विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी होते हैं और कमजोरियां भी। प्यार जहर से भी खतरनाक होता है। जहर एक बार मार देता है, पर छल और अधूरी मोहब्बत इंसान को धीरे धीरे मार देती है। इसलिए जहां भरोसा टूटे वहां संभल जाओ, लेकिन यह भी सीखो कि भरोसा बिना भी नहीं चलता, संतुलन चाहिए। जब कोई तुम्हें वक्त देना बंद कर दे तो समझ लो वह तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि वक्त प्यार की सच्ची भाषा है। वक्त देना, साथ देना, यह असली अपनापन है। और जब यह नहीं मिलता तब समझ लो कि वो रिश्ता कमजोर हो गया है। अंत में तुम क्या कर सकते हो? कुछ सरल नियम। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हर सुबह अपने दिन की अच्छी कल्पना करो। नकारात्मकता को न आने दो। वाणी में संयम रखो। कठिन सच को भी प्रेम से कहो। रिश्तों में संतुलन बनाओ। देना और लेना दोनों में समझदारी रखो। इच्छाओं को घटाओ। संतोष जीवन का बड़ा खजाना है। मेहनत करो, कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। कठिनाइयों में धैर्य रखो, वे तुम्हें तराशते हैं। असली प्रेम वही है जो सुख और दुख दोनों बांट सके। जिम्मेदारी भी उसी का हिस्सा है। दिल साफ रखो, कपट और छल से दूरी बनाओ। समय का सम्मान करो, वही असली प्यार दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपना मन अडिग रखो। मन से हार कर कोई जीत नहीं पाता। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ आसान होगा, पर जितना तुम इन बातों को अपनाओगे उतना तुम्हारा जीवन सरल और सुखद बनता जाएगा। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो बाहरी दुनिया की हलचल कम असर करेगी। यही सच्चा विजय है, आत्मा की शांति और जीवन का आनंद। अब एक आखिरी निवेदन, मत सोचो कि तुम्हारे लिए अब किसी का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जीवन में सब कुछ बदलता है, पर हिम्मत वह नहीं जो हमेशा दूसरों के लिए दरवाजे खोलती रहे बिना देखे। हिम्मत वह है जो समझकर प्रेम से परखा और फिर सही फैसले ले। प्रेम की असली कसौटी यह है कि वह जिम्मेदारी निभाए, न कि सिर्फ मोह में खो जाए। इसलिए अपने प्रेम को, अपने कर्म को, अपने मन को और अपने रिश्तों को इतनी समझदारी से संभालो कि जब भी कोई तुम्हें याद करे तो उसका चेहरा तुम पर गर्व करे, न कि अफसोस। निराश मत होना। हर व्यक्ति की परख एक जैसी नहीं होती। एक कबाड़ का व्यापारी हीरे की कीमत नहीं समझ सकता, उसी तरह सब लोग हमारी कद्र नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को किसी की नजरों से परखो मत। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। सफलता आकर तुम्हारे काम की कद्र खुद कर देगी। मौन और मुस्कान जीवन के दो बहुत उपयोगी हथियार हैं। कभी कभी बोलने से समस्या बढ़ जाती है, पर मौन से चीजें शांत हो जाती हैं। और मुस्कान कई बार कठिन हालात से बचा लेती है। इसलिए जरूरत के अनुसार बोलो और जब चाहिए तो चुप रहना सीखो। मुस्कान दिल को हल्का कर देती है और रिश्तों में मिठास लाती है। खुद को इतना मजबूत और गुणी बनाओ कि लोग तुम्हें बिना वजह भी सम्मान दें। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है तो चुप्पी हर बार समाधान नहीं है। कभी कभी अपनी सीमा बताना भी आवश्यक है। आत्मसम्मान की रक्षा करना मतलब अपनी गरिमा बचाना है। जब आंसू अकेले में बहते हैं तो वे हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। अकेले रोकर जो दर्द साफ होता है वह इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। पर जब आंसू सबके सामने बार बार बहते हैं तो लोग इसे कमजोरी समझने लगते हैं। इसलिए भावनाओं को समझकर, समय और जगह देखकर व्यक्त करो। टूटा हुआ भरोसा आसानी से जुड़ता नहीं। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसका असर रिश्तों पर हमेशा रहता है। इसलिए भरोसा कम मत करो। रिश्तों में समय, शब्द और विश्वास की बहुत अहमियत होती है। इन्हें बर्बाद मत करो। समय अजीब होता है। सुख में गलती बहुत बार दूसरों की लगती है और दुख में भी हम दूसरों को दोष देते हैं। हमें लगता है कि दूसरे की जिंदगी बेहतर है, पर वह भी हमें ऐसा ही सोचते देखता होगा। इसलिए दूसरों को देखकर अपने लिए कम कमी की भावना मत पालो। सुकून पाना भागने से नहीं रुककर मिलता है। जितना तुम पीछा करोगे सुकून उतना ही दूर भागेगा। रुकना सीखो, मन को शांत करो, तभी सुकून अपने आप आ जाएगा। यही जीवन की सच्ची सीख है।
जब किसी को कुछ मिल जाता है तो वह अक्सर उन्हीं लोगों की कद्र भूल जाता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। यह इंसानी स्वभाव है। इसलिए अपने साथियों और उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे दुख सुख में साथ रहे। याद रखो, जो तुम्हें आज संभाल रहे हैं कल भी तुम्हारे काम आ सकते हैं। गलतियां हमेशा महंगी पड़ती हैं, कभी जरूरत से ज्यादा बोलना, कभी समय पर चुप रहना। दोनों में संतुलन जरूरी है। सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना, यह बुद्धिमानी है। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। जैसे काली दाल केवल बाहर से काली होती है, वैसे ही कई चेहरे केवल बाहरी आवरण होते हैं। किसी को उसके दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। लोग अलग अलग वजहों से अभिनय करते हैं। समझदारी वही है जो अंदर की सच्चाई देख सके। जब मन भर जाता है तो वह चीजें भी बुरी लगने लगती हैं जो पहले अच्छी लगती थीं। इसलिए अपने मन को थकने मत दो। मन को सच्चाई और संतोष की रोशनी वाली चीजों से रोशन रखो। ऐसा करने से मन हल्का और स्वच्छ रहेगा। रिश्ते तोड़ना आसान है, पर अपमान सहकर निभाना असली साहस है। इससे बड़ा हृदय चाहिए। रिश्तों को चंदन की तरह रखना चाहिए। चाहे कितने टुकड़े हों, उनकी खुशबू नहीं मिटनी चाहिए। बोलकर कि गए पाप, बीता वक्त और टूटा भरोसा वापस नहीं आता। इसलिए रिश्तों की रक्षा करना बुद्धिमानी है। जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वे सबसे पवित्र होते हैं। प्रार्थना अच्छी है, पर काम और सेवा में आकर ही असली पवित्रता दिखती है। जीवन की सुंदरता हर पल का आनंद लेने में है। खुशियां इंतजार नहीं करती, वे उसी जगह रहती हैं जहां उन्हें पहचान मिलती है। अगर तुम किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उसके समय को सम्मान दो। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे दिखते ही योग्य होते हैं। अगर कोई तुम्हारे दिए हुए समय का सम्मान नहीं करता तो फिर उसके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। रिश्ते गीत की तरह होते हैं। अगर सिर्फ गुनगुनाओगे तो वे जीवंत रहेंगे, पर अगर पूरी तरह चुप बैठ जाओगे तो वे फीके पड़ जाएंगे। इसलिए समय निकालकर एक दूसरे की बात सुनो। संवाद ही जड़ों को पानी देता है। तुम अपने कंधे पर सिर रखकर खुद को नहीं गले लगा सकते। इसलिए जीवन उन लोगों के लिए है जिन्हें हमने दिल से अपनाया हो। उनके साथ समय बिताओ जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। उनसे साथ रहो जो बिना बोले तुम्हें स्वीकारते हैं। उनसे मांगो जिनसे मांगने में अपमान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह तुम्हारी करता है। एक तरफा सम्मान अंतिमतः बोझ बन जाता है, क्योंकि वही असंतुलन धीरे धीरे रिश्ता खत्म कर देता है। रिश्ते शर्तों पर नहीं चलते, पर जब बचाना केवल एक ही व्यक्ति का काम बन जाए तो वह व्यक्ति हार जाता है। सच्चा प्यार वही है जो दूरी में भी पास लगे और यादों में जीता रहे। चुप रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम शब्दों से नहीं भावनाओं से जुड़ा होता है। दोस्ती हो या प्रेम, आधार हमेशा भरोसा है। भरोसा टूटने पर कोई संबंध बचता नहीं। इसीलिए भरोसा मजबूत रखो। जिनका जीवन समाज के लिए मिसाल बने वही सच्चे महान होते हैं। जन्म सबका होता है, पर कुछ लोग अपने कर्मों से मरने पर भी सम्मान पाते हैं। कुछ गलतियों को माफ कर देना बड़ा गुण है, लेकिन हर गलती को हर बार माफ कर देना बुद्धिमानी नहीं है। विवेक यह जानना है कि किसे माफ करना चाहिए और किससे दूरी बरतनी चाहिए ताकि जीवन संतुलित रहे। भरोसा हमेशा उस पर रखो जिसने तुम्हें अब तक थामा है। वही आगे भी तुमको राह दिखाएगा। किस्मत साथ न दे तो भी काबिलियत और कर्म से सब कुछ बदल सकता है। इसलिए अपनी योग्यता पर भरोसा रखो। सबसे खतरनाक लोग वे हैं जिनकी वाणी में मिठास और हृदय में छल होता है। वे दूसरों की टांग काटकर अपनी ऊंचाई बनाते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपने आसपास के लोगों को ध्यान से पहचानो। जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुरा सके वह सच्चा जीवन जीना जान गया है। ये मजबूती उस इंसान की सबसे बड़ी सफलता होती है। इसलिए जब तक हो सके अंदर का दर्द बाहर कम दिखने दो और आगे बढ़ते रहो। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभे तो उसे चुपचाप सहना कमजोरी है। कभी कभी एक बार कढ़ाई से अपनी सीमा बतानी पड़ती है,
यही आत्मसम्मान की रक्षा है। जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। कोई व्यक्ति स्वयं नहीं बदलता, बल्कि हालात उसे बदल देते हैं। यह समझना चाहिए कि हम अक्सर तभी दूसरों के लिए अच्छे रहते हैं जब उनसे हमारा कोई लाभ जुड़ा होता है। यह कटु सच्चाई है, पर उसे समझकर ही हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब हमें चलना नहीं आता था, तब हर कोई हमें संभालने के लिए तत्पर था, पर जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने की कोशिश करता है। इसलिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। किस्मत साथ न दे तो भी जो काबिल है वह हर स्थिति को बदल सकता है। सपने ऐसे मत देखो कि बस कुछ बन जाऊं, सपना देखो कि मैं कुछ कर दिखाऊं। सपने तब पूरे होते हैं जब उन्हें कर्म का संकल्प मिलता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, काम और मेहनत जरूरी है। सच हमेशा समझदारी से बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। किसी की आत्मा को सुकून दो, किसी के जीवन में सच्चा सुकून भर दो, तब तुम्हारी पहचान सुगंध की तरह फैल जाएगी। पर अगर कोई बार बार तुम्हें चुभाता है तो उसे सहते रहना कमजोरी है। साथ वही रखो जो बिना कहे तुम्हें स्वीकार करे। मांगो वही जिससे मांगने में अपमान न हो। भरोसा उसी पर रखो जो खुशी से लौट आए। इन सरल नियमों से तुम अपने रिश्तों को मजबूत और सम्मानजनक रख सकते हो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। इनको खोकर कुछ भी हासिल करना मूल्यहीन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे दिल से चलता है उसे जीवन भी सम्मान देता है। इसलिए अपने जीवन को कर्म, सच्चाई और प्यार से भरो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन छोटा है पर उसका अर्थ बड़ा है। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता। घड़ी की हर टिक टिक तुम्हारे जीवन से एक क्षण छीन लेती है। इसलिए हर पल की कद्र करो। हर क्षण ईश्वर का दिया हुआ अवसर है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, असल कद बाहर की चमक से नहीं बनता, असली कद तुम्हारे गुणों और कर्मों से बनता है। दिखावा और शोहरत बाहरी है, पर अगर भीतर खाली हो तो सब कुछ खोखला है। इसलिए अपने अंदर की अच्छाई पर काम करो, वही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान जीवन के सबसे बड़े शस्त्र हैं। मौन कई झगड़ों को खत्म कर देता है और मुस्कान कई दुश्मनों को दोस्त बना देती है। जब तू चुप होकर सोचता है तो परम सत्य तुम्हें दिखाई देता है। मुस्कान से डर भी पिघल जाता है। इसलिए जिंदगी में मौन और मुस्कान का प्रयोग सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी आत्मघमंड मत कर। बहुत से लोग बाहर से बड़े दिखते हैं, पर भीतर से वे संतुष्ट नहीं होते। असल संतोष तुम्हारे भीतर का है। जब तुम, हे प्रभु, सच्ची निष्ठा और सेवा निभाओगे तभी शांति आएगी। बाहरी प्रशंसा सिर्फ गुजरती चीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वाले अक्सर मीठा बोलते हैं, उनकी मिठास अक्सर विष छुपाए रहती है। पहचान यही है कि दिखावे वाले बहुत होते हैं, पर असली रिश्ते उन्हीं का साथ देते हैं जो संकट में साथ न छोड़ें। इसलिए चेहरों पर मत भरोसा करो, हृदय की सच्चाई को समझने की कला सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुझसे अलग हो गया तो मत सोचो कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जो नहीं रहा वह कभी तेरा था ही नहीं। जिनका साथ वास्तविक है वे आज भी तेरे साथ हैं। उनके लिए धन्यवाद कहो और जिनके जाने से दुख है उनसे बंधे मत रहो। जीवन में कृतज्ञता रखो। शिकायत से ज्यादा कृतज्ञता में शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा किसी रिश्ते की नींव है। जहां भरोसा मजबूत होता है वहां रिश्ता अडिग खड़ा रहता है। भरोसा करो तो सच्चे मन से करो, आखिर तक। या तो पूरी तरह भरोसा करो या फिर दिल से मुक्त हो जाओ, क्योंकि भरोसा देकर ही जीवन में सच्चा मित्र मिलता है, या फिर एक सीख जो जीवन भर काम आएगी। दोनों ही लाभ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच का सामना करो। कुछ लोग बिना कुछ किए ही सबको प्रिय लगते हैं। कुछ लोग सब कुछ दे देते हैं फिर भी कद्र नहीं पाते। यह दुनिया की विडंबना है। पर याद रखो, इंसान का असली परिचय उसके कर्मों से होता है, शब्दों से नहीं। इसलिए कर्म करो और कर्मों का प्रकाश बनने दो, तभी लोग तुम्हें मानेंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार रिश्तों की जड़ें काट देता है। जब कोई अपने आप को हमेशा सही समझता है और दूसरे की गलतियों को नहीं देखता, तब रिश्ते टूटते हैं। समझदार वही है जो अपनी गलतियां मान सके और दूसरों की भी जगह समझ सके। अहंकार छोड़ दो, रिश्ते बच जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं जीवन में बिना वजह नहीं आती, वे संकेत होती हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर बना भी सकती हैं और मजबूत भी। यह निश्चित रूप से तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मुश्किलें तुम्हें आकार देती हैं, उन्हें आगाह मानो, विरोध नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मविश्वास रखता है वही जीना जानता है। जीवन तब पूरा होता है जब आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर जलता है। आत्मविश्वास ही वह चिंगारी है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, खुद पर भरोसा रखो और कर्म करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास सच्चे लोग हैं, उनके पास रहो। सच्चा मन और सच्चे लोग आत्मा को शांति देते हैं। जैसे आग के पास जाने से गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाने से शीतलता और फूलों के पास आने से सुवास, वैसे ही सच्चे लोगों में बने रहना आत्मिक सुख देता है। मांगो नहीं, पास जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, लालच मनुष्य को अंधा कर देता है। लालच में आदमी अपने माता पिता जैसे अणुओं को भी भूल जाता है। इसलिए लालच पर काबू रखें। संपत्ति और मान सम्मान निश्चित रूप से जरूरी हो सकता है, पर अगर वह तुम्हें इंसानियत से दूर ले जाए तो वह हानि है, साधन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें किसी ने धक्का दिया हो तब तुम्हें सच्चाई का आभास होता है। कौन सच्चा है और कौन झूठा। ठोकरें इंसान को परिपक्व बनाती हैं। बिना ठोकर के आदमी सबको अच्छा ही समझता है। इसलिए ठोके से मत घबराओ, वे तुम्हें संभलना सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, असल इंसान वही है जो अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा वह जगह जगह दिखता है। चरित्र वह नहीं जो सिर्फ लोगों को बताकर रखा जाए। चरित्र वह है जिसे छुपाने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए हमेशा ईमानदार रहो, न केवल दूसरों के सामने बल्कि अपने अकेले पलों में भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को संभालना सीखोगे तब संसार भी तुम्हें संभालेगा। अपना समय स्वयं को दे, आत्मविकास, आत्मसमझ और शांति के लिए, क्योंकि आत्मा का प्रकाश तभी बाहर झलकता है जब अंदर संतुलन और शांति बनी हो। रोजाना अपने भीतर झांकने की आदत डालो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर जल्दी निर्णय मत करो, देखने से ज्यादा समझने की कोशिश करो। चेहरों का भ्रम टूटने में देर नहीं लगती, पर सच की पहचान के लिए धैर्य चाहिए। किसी को शरीफ समझकर भूल मत करो, पर हर किसी को ही बुरे के तौर पर नहीं आंको। विवेक से काम लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां पर तुम्हारी मौजूदगी बोझ लगने लगे, वहां से खुद को पीछे हटाओ। जीवन में कौन साथ है और कौन बोझ है, यह पहचानना जरूरी है। हर रिश्ते को थामे रखने की जरूरत नहीं, पर जहां मेहनत और प्रेम दोनों हों, वहां टिक जाना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कभी यकीन का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है। जब एक दिल दूसरे के लिए बिना कहे समझता है, वही प्रेम है। प्रेम सम्मान छीनता नहीं, बल्कि बढ़ाता है। अगर प्यार तुम्हारा आत्मसम्मान छीन रहा है तो वह सच्चा प्रेम नहीं, कमजोरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसना सीखो। यह एक छोटी सी शक्ति है जो बड़ा असर करती है। जहां शब्द विफल हो जाए, वहां मुस्कान काम आ जाती है। मुस्कान से रिश्तों की आग बुझती है और मन की कठोरता पिघलती है। इसलिए मुस्कान को जीवन का हिस्सा बनाओ, यह कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो तुमने सही किया, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पहुंचता है। अच्छा करते जाओ, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। समय के पार भी भलाई की गूंज तुम्हारी रक्षा करेगी। इसलिए निष्ठा से कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल तुम्हारे विचारों में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में। इसलिए कल की प्रतीक्षा में आज को खोना मूर्खता है।
जो समय अब है वही सबसे मूल्यवान है, उसे जीना सीखो। आज का हर काम अच्छे और सार्थक बनाओ, यही कर्मयोग है। परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं, परिस्थितियों को अपने कर्म से बदलना। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को परखो। अगर तुम्हारा मन गणना में उतर आए तो प्रेम मर जाता है। दिल को थोड़ा अनपढ़ रहने दो। अनपढ़ दिल बिना हिसाब किताब के भावों को समझ लेता है। प्रेम और संवेदनशीलता का गणित नहीं होता, उसे जिया जाता है। जब प्रेम में हिसाब किताब आ जाता है तो रिश्ता सौदे में बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कृत्य को देखकर उसे पूरा ना आंको। परिस्थितियां अक्सर किसी को बदल देती हैं। किसी से बदला लेने से पहले सोचो कि बदलने की वजह अंदर से है या बाहर से। अगर बदलते चेहरे हैं तो अक्सर वजह पहले से भीतर होती है। समय आने पर वह बाहर आ जाती है। इसीलिए समय रहते पहचानना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं रहा उस पर शोक मत करो, उसके जाने को स्वीकार करो, और जिनके साथ अभी भी हो उनका आभार मानो। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, कृतज्ञता से ही दिल हल्का होता है। इसलिए हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए धन्यवाद कहो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वे छोटे ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की गलत बात सही लगने लगे तो समझ लो कि यह प्रेम नहीं, आत्मसम्मान की हार है। प्रेम में आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। सच्चा प्रेम सम्मान देता है, स्वतंत्रता देता है और बढ़ाने की इच्छा रखता है। जब प्रेम ऐसा न करे तो उसे प्रेम मत कहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, इसलिए आंखों के धोखे से बचो। लोगों की मंशा समझने की कोशिश करो, शब्दों के पीछे के भाव को देखो। कई बार बातों का शेख ही और असलियत अलग होती है। विवेक रखो पर दिल भी खोलो, सोच समझकर नहीं पर खुलकर भी। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई और बुराई को पहचानने का सबसे अच्छा समय तब आता है जब तुम्हें ठोकर लगे। ठोकरें इंसान को परखती हैं और उसकी असली प्रकृति सामने लाती हैं। जो टिकता है वही असली है, जो गिरता है वह केवल दिखावा था। इसलिए गिरने से घबराओ मत, वह तुम्हें सच से मिलवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की चाहत यही रहती है कि कोई ऐसा मिले जो उसे खोने से डरे, पर सच्चा रिश्ता डर पर नहीं, भरोसे पर चलता है। अगर रिश्ता सिर्फ खोने के डर से है तो वह पहले से ही कमजोर है। इसलिए रिश्तों में भरोसा और पारदर्शिता रखो, यही उन्हें जीवन देने वाला आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल जुबान से प्रेम जताता है पर दिल में खोट रखता है, वह सबसे खतरनाक है। ऐसे लोग संबंधों में जहर घोल देते हैं। सच यही है कि रिश्तों का सबसे बड़ा कारोबार आजकल यही बन गया है, दिखावे का प्रेम। इसलिए सावधान रहो, शब्दों पर कम और कर्मों पर ज्यादा भरोसा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के दिन और कर्म अच्छे हों वही सच में कुछ बोलता है। शब्दों से महानता नहीं आती, कर्मों से आती है। इसलिए अपनी जिंदगी को कर्मों से जियो, बातें अपने आप समझ आ जाएंगी। लोगों को दिखाने के लिए जियो मत, अपने अंदर की शांति के लिए जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन टूटे तब यह जान लो कि यह अस्थाई है। समय चलता है और दर्द भी पीछे छूट जाता है, पर दर्द से मिली सीख तुम्हें अमूल्य बनाती है। ठोकरें, दर्द और असफलताएं, ये सब तुम्हारे जीवन के शिक्षक हैं। उनसे भागो मत, उनसे सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, आखिर में ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा है। सांसारिक अपेक्षाएं कभी स्थायी सहारा नहीं दे सकती। असली संबल ईश्वर की शरण में है। जब तुम ईश्वर के पास सच्चे मन से आते हो, चाहे वह नाम किसी का भी हो, तुम्हारी आत्मा में एक अलग तरह की शक्ति उतर आती है। यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, आओ हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलने का प्रयत्न करो। छोटे छोटे अच्छे कर्म जुड़ेंगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दूसरों के लिए करुणा रखो, अपने लिए संयम रखो और अपने अंदर की आवाज को सुनो। यही जीवन का सच्चा पाठ है और यही तुम्हें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब जीवन कठिन हो तब घबराना नहीं, भरोसा करना। जब सब रास्ते बंद लगे तब कर्म करना। याद रखो, मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर का हाथ हर समय तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। हर परछाई में, हर सांस में, हर कण में मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में बस इतना याद रखो, जीवन का मूल मंत्र सरल है। सच्चाई से जियो, दया से पेश आओ और कर्म में निष्ठा रखो। बाकी सब आते जाते रहते हैं। जब तुम इन तीनों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही प्रकाशमान हो जाएगा। रिश्ते किसी दुकान की चीज नहीं होते जिन्हें उठाकर रखा जा सके। रिश्तों का माप दिल से होता है, दिखावे से नहीं। लोग अक्सर बाहरी कद, तमगा या स्थिति देखकर किसी को जज कर लेते हैं, पर असल पहचान उसके गुण और कर्म से बनती है। बाहर का प्रभाव अस्थायी है, असली कद वही जो सद्गुणों से बनता है। समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते। हर पल की कीमत समझो। यदि तुम रिश्तों में सच्चे हो तो वक्त के साथ वो और गहरे होते जाते हैं। पर रिश्ता सिर्फ बोझ नहीं, उसे निभाने के लिए जिम्मेदारी चाहिए। हर वादा निभाने की क्षमता के अनुसार ही करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बात पर मुस्कुरा देना भी एक कला है। मुस्कान तनाव को हल्का कर देती है और रिश्तों में मिठास लाती है। पर ध्यान रहे, आजकल शहर की मिठास कई बार बनावटी होती है, इसलिए भरोसा और समझदारी दोनों साथ रखिए। दिल में अपनापन हो, पर सीमा बनाए रखना भी जरूरी है। यह दूरी नफरत की नहीं, सुरक्षा की होती है। भरोसा और अपनापन दो सबसे कीमती चीजें हैं। पैसा वापस आ सकता है, पर एक बार टूटा हुआ भरोसा शायद ही कभी पूरी तरह लौटे। इसलिए किसी पर अंधाधुंध भरोसा करने से पहले समझ लो उसकी नीयत, उसकी सीमाएं। पर इतना भी ना कठोर बनो कि किसी की गलती देखकर उसे छोड़ दोगे। करुणा और समझ दोनों रखें। झूठ पहचानो, पर माफ करने की शक्ति भी रखो। यही मानवता है। वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल। अधूरे वादे और झूठी उम्मीदें किसी की जिंदगी तबाह कर सकती हैं। इसलिए सिर्फ वही वादा करो जो तुम निभा सको। किसी से वादा करते वक्त सोचो, क्या मेरे पास समय है? क्या मेरे पास संसाधन है? क्या मैं ईमानदारी से निभा पाऊंगा? अगर नहीं तो बेहतर है कि सच बोल दो, वरना बाद में पछतावा ही मिलेगा। आखिर क्यों इंसान दो जगहों से अक्सर हारता है, अपने परिवार और अपने प्रिय से? कारण सरल है, इन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जब वही चाहे अनुसार न हो या धोखा दें, चोट सबसे गहरी होती है। पर यह भी सच है कि यही रिश्ते हमें सबसे अधिक मजबूती भी दे सकते हैं, अगर हम उनसे सीखें तो। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वाणी कम हो जाती है। ज्ञानी जानता है कि हर बात कहने योग्य नहीं होती। मौन में अक्सर बल होता है। कई बार चुप्पी रिश्ते बचा लेती है। एक बुरा शब्द रिश्ते को ढा सकता है, पर सहनशीलता और समझ से रिश्ता बन जाता है। इसीलिए सोच समझ कर बोलो, और जरूरत से ज्यादा नहीं। पैसा एक साधन है, पर अक्सर यह पहचान और इज्जत के साथ जुड़ जाता है। जहां इज्जत और समय मांग कर लेना पड़े, वहां ठहरना व्यर्थ है। असली सम्मान वह है जहां तुम्हारी मौजूदगी को बिना आज्ञा के ही महत्व मिले। धन के होने पर कई लोग तुम्हारी कमी नहीं देखते, और गरीबी में तुम्हारी योग्यता अनदेखी हो जाती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना सीखो। यह किसी कीमत पर न खोने दें। दिल में अपनापन होना चाहिए, पर हर किसी को अनंत जगह देना सही नहीं। किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम आहत हो जाओगे या वह व्यक्ति तुम्हें कष्ट देगा। यह दुनिया स्वार्थी है। दुख में साथ कम और सफलता में साथ ज्यादा दिखता है। इसीलिए संबंधों को समय और समझ से तौलो। प्रेम स्वार्थ से नहीं, सच्चे मन से जुड़ता है। यदि कोई केवल फायदे के लिए तुम्हें पसंद करता है तो वह रिश्ता वजन बन जाएगा। सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त के दिया जाए, पर समझ ही जो योग्य हो। प्रेम में संतुलन जरूरी है। खुद की मर्यादा न खो और दूसरों को भी सम्मान दो। अपनों का धोखा सबसे बड़ा दर्द देता है।
परंतु धोखा भी सीख देता है। वह हमारी आत्मा को मजबूती देता है। मोहब्बत और विश्वास में सजग रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी से दूरी रखा जाए, पर समझ और परख के साथ भरोसा करो। जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाए तो सोचो, क्या इससे सीख मिल सकती है? क्या इससे मुझे मजबूत बनने का मौका मिल रहा है? रिश्ते में समय देना सबसे बड़ा उपहार है। बहुत बार लोग कहते हैं मैं व्यस्त हूं, पर व्यस्त लोगों का भी समय मिलता है अगर वे चाहते हो। किसी को समय देकर तुम उसे बता रहे होते हो कि वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। समय न देना ही किसी के लिए अनश्वर ठेस है। इसलिए रिश्तों को समय दो, वही उन्हें जीते हैं। आलोचना जब सबके सामने की जाए तो अपमान बन जाती है, पर यदि वह एकांत में प्यार व समझ के साथ कही जाए तो वह सलाह बन जाती है। किसी की खामियों को सबके सामने उजागर करना रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है, पर सतत चुप रहना भी ठीक नहीं। सही समय और सही तरीके से बात करना आना चाहिए। परिपक्वता सिर्फ परिस्थिति नहीं, प्रस्तुतिकरण से तय होती है। बार बार गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरने से ही उठना और सीखना आता है। हर गिरावट हमें और मजबूत बनाती है। जीवन की चुनौतियां हमें नया आकार देती हैं। इसलिए हार को अंतिम मत समझो। दुनिया फिर भी साथ आने लगेगी जब सफलता मिलेगी। दुख में अक्सर लोग छोड़ देते हैं, पर कर्म और सच्चाई हमेशा साथ देती है। अहंकार अंधेरे की तरह है, ये किसी की अच्छाई नहीं दिखने देता और अपनी गलतियां भी छुपा लेता है। विनम्रता ही असली ऊंचाई है। सिर झुकाने में कभी कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता और आत्मबल का संकेत है। विनम्रता से इंसान का सम्मान बनता है, धन से नहीं। माफ करना हर किसी के बस की बात नहीं, पर यह आत्मा को हल्का कर देता है। कुछ बातों को भूल जाना सीखो। हर बात पर चिपक कर बैठना तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेता है। पर माफ करना मतलब फिर से अंधाधुंध भरोसा नहीं। माफ करो पर सजग रहो। माफ करने से तुम्हारा मन शक्तिशाली बनता है, न कि कमजोर। किसी के बहुत करीब जान पड़ना हमेशा अच्छा नहीं होता। पहले कोई अपना आता है और उसके जाने के बाद दर्द रह जाता है। इसलिए दिल को संभाल कर रखना सीखो। अपनापन और सीमा दोनों जरूरी हैं। यह दूरी नफरत की नहीं, यह समझदारी की निशानी है। अपने बल पर जीना सीखो। अपने सबसे अच्छे साथी बनो। हर किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें समझेगा। दुनिया में हर कोई हमारी गहराई नहीं जान सकता। जैसे तराजू केवल वजन बताता है पर गुणवत्ता नहीं, वैसे ही लोग सिर्फ सतह देखते हैं। इसलिए खुद को परखो और अपने बारे में आत्म स्वीकृति रखो। किसी की राय से अपना आत्मसम्मान मत बनाओ। अपने कौशल और गुणों को पहचानो, उन्हें चमकने दो। जब तुम बहुत गहराई से लोगों को जानने लगते हो, तब अकेलापन आगे आकर्षक लगने लगता है, क्योंकि अकेलेपन में छल, कपट और उम्मीदों का बोझ नहीं होता। पर यह अलग तरह की शांति है। संबंधों में भी जो शुद्ध हैं, वही जीवन में खुशियां देते हैं। इसलिए जानबूझकर ऐसे रिश्ते चुनो जो तुम्हें खुश रखें, न कि थकाएं। संघर्ष में अक्सर आदमी अकेला पड़ जाता है, पर सफलता मिलते ही कई लोग साथ दिखते हैं। यह दुनिया लाभ की साथी है, दुख की साथी नहीं। इसलिए रिश्तों की अत्यधिक चिंता मत करो। जो निभाना है वह निभाएगा, और जो नहीं निभा सकेगा उसे जाने दो। यह कठोर लगता है, पर यह जीवन का सच है। कभी कभी बुरा अवसर भी तुम्हें किसी अच्छे इंसान से मिलवाता है। ठोकरें रास्ता बदल देती हैं, पर कई बार वही मंजिल तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाती है। इसलिए हार मत मानो। जो हो रहा है उसे सीख समझकर जियो। हर ठोकर कुछ नया सिखाती है। जीवन की राह में धोखे, चोटें, परेशानियां आती हैं, पर उनसे निकलकर ही असली विकास होता है। जब मामला आत्मसम्मान का हो, तब रिश्ता तोड़ देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सम्मान बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। सहारे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसकी शक्ति छीन लेती हैं। इसलिए अपने बल पर जीना सीखो। अपने आप का साथ सबसे बड़ा सहारा है। जैसा चरित्र होगा वैसा ही मित्र होगा।
लोभी और कपटी संग हमारे विचारों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। इसलिए संगत का चुनाव बुद्धिमानी से करो। अच्छे लोगों का संग तुम्हें भी अच्छा बनाता है, पर बुरे लोगों का संग तुम्हें उसी जैसे बना देता है। मित्र चुनने से पहले उनके कर्म और स्वभाव को परखो। खुले संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं। जितनी खुलकर बातें होंगी उतने करीब दिल होंगे। कई बार छोटी सी बात ने बड़े क्रोध और दूरियों को जन्म दिया है। इसलिए बातचीत जरूरी है, पर सही ढंग से। कठोरता और तीखे शब्द रिश्तों को झटके दे देते हैं, पर अगर बात सह के रखी जाए तो रिश्ता जिंदा रह जाता है। संवाद को प्यार और सम्मान के साथ करो। किसी को पूरी तरह बुरा मान लेना ठीक नहीं। हर किसी की फितरत और सीमा अलग होती है। बुरा भला बहुत साधारण शब्द हैं, पर असल में हर व्यक्ति की क्षमताएं और सीमाएं होती हैं। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले उसकी पूरी परिस्थिति समझो। पर आत्मसम्मान के विरुद्ध अगर कोई हो रहा है तो फैसला लेना ही बेहतर है। अपनी ताकत पर भरोसा रखो। किसी पर इतना निर्भर न रहो कि उसकी कमी तुम्हें गिरा दे। अपने बल पर जीना सीखो। यही सबसे बड़ा उपहार है जो तुम खुद को दे सकते हो। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास आता है और यह दूसरों के भरोसे की बीमारी से बचाता है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाओ और उसे खाली मत रहने दो। खाली मन जल्दी नकारात्मकता को अपनाता है। इसलिए मन को अच्छे कामों, सकारात्मक विचारों और आत्मविकास में लगाओ। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे लक्ष्य रखो। इससे मन व्यस्त, लग्नशील और प्रसन्न रहेगा। जीवन में रिश्ते, सम्मान, समय और आत्मसम्मान यह सब जुड़ा हुआ है। प्यार देना सीखो, पर समझदारी भी साथ रखो। माफ करना सीखो, पर अपना आत्मसम्मान कभी न खो। समय दिए बिना रिश्ता जिंदा नहीं रह सकता। ठोकरें तुम्हें तोड़ती हैं, पर वही तुम्हें मजबूत भी बनाती हैं। अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। अपनी सीमाएं पहचानो और दूसरों की भी इज्जत करो। श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म करो पर आसक्ति कम रखो। प्यार करो पर बुद्धिमानी से, और हमेशा अपने मन को मजबूत रखो। यहां जीत का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, असल जीत दूसरों के दिल जीतने में है, प्यार और विश्वास से। जब तुम्हारा व्यवहार, प्रेम और सच्चाई लोगों के दिलों में जगह बनाए, वही असली विजय है। खराब अनुभव, कटु बातें और नकारात्मकता को छोड़ना भी जरूरी है। जो चीजें तुम्हें पीछे खींचती हैं, उन्हें जाने दो। नुकसान भी एक शिक्षक है। जो खोता है वह आगे बढ़ने का मौका पाता है। इसीलिए छूटना भी नए मिलन और नए आरंभ का मार्ग खोलता है। खुशियां, प्रेम और अपनापन बांटो। जितना बांटोगे वही तो तुम्हारा साथ देगी। अकेलेपन और लोभ से जीवन सूखा रहता है, पर साझा करने से दिल भर जाता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है। फर्क इस बात में नहीं कि कोई टूट गया या रूठ गया। फर्क इस बात में है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। टूटे रिश्ते को सजाना, रूठे को मनाना और रोज रिश्तों के लिए समय निकालना, यही जीवन का धर्म है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, पर निभाना कर्म से होता है। हर व्यक्ति जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो। अपेक्षाएं कम रखो और स्वीकृति अधिक बढ़ाओ। इससे रिश्ते सहज होते हैं। एक बार निभाना ही काफी नहीं, रिश्तों को हर दिन पोषित करना पड़ता है, वरना समय धीरे धीरे दूरी बना देता है। सच्चा प्यार सिले की उम्मीद नहीं करता। कई बार दर्द भी मोहब्बत को गहरा बनाता है, पर एक सीमा होती है। जिस इंसान के साथ तुम होते हुए भी उसे किसी और की जरूरत हो, उससे दूरी बना लेना सही है, क्योंकि प्यार बराबरी की प्यास है। जब रिश्ते मजबूरी बन जाए तो आत्मा टूट जाती है। बदलाव जरूरी है, पर बदलाव समय के साथ नहीं, समय के अनुसार होना चाहिए। गलत समय में सबसे अच्छा इंसान भी गलत बन सकता है, और सही समय आने पर वही व्यक्ति अपनी गलतियों के बावजूद प्यार पा ले सकता है। दुनिया बदल रही है, पर सब समझदारी से नहीं चल रहे। सब जीतना चाहते हैं, पर कम ही समझदारी दिखाते हैं। घमंडी व्यक्ति को समझाने की कोशिश मत करो। घमंड अपने कान बंद कर लेता है।
हर किसी का मत अपना बनाने की जरूरत नहीं। वही रिश्ते टिकते हैं जहां आत्मा की संगति हो। सच्चा हमसफर वही है जो वक्त बदल दे, न कि जो वक्त के साथ बदल जाए। परिस्थितियों से बदलने वाला साथी साथी नहीं होता। 3 चीजें जीवन में दोबारा नहीं मिलती: बोले हुए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास। इसलिए बोलते समय सोचो, समय का सम्मान करो, विश्वास कभी मत तोड़ो। ये चीजें नाजुक हैं। एक बार शब्द निकल गए तो लौट नहीं आते। समय चला गया तो वापस नहीं आता, और भरोसा टूट गया तो उसे जीने लायक बनाना कठिन हो जाता है। इसलिए अपनी वाणी, अपने समय और अपने विश्वास की कदर करो। सब्र इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। सब्र वह शक्ति है जो हर चोट को सहन करवा दे और मुश्किलों से निकाल दे। जब कोई तुम्हारे साथ लड़ता है, समझो कि उसमें हिंसा नहीं, अज्ञान और असंतुलन है। ऐसे में जल्दी प्रतिक्रिया की जगह समझ और धैर्य रखो। लोग हमेशा बात करेंगे जब तुम कुछ करोगे और जब तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे अंतर्मन से आता है, न कि दूसरों की बातों से डर कर। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हर उस जगह मौजूद हैं जहां तुमसे त्रुटि होती है। वे साक्षी हैं तुम्हारे हर कर्म के। इस बात को जानकर ही देह में कर्म करो, पर घमंड न करो। इंसान की प्रवृत्ति अक्सर उलझन भरी होती है। धर्म, सत्य और गुण अक्सर छूटते जा रहे हैं, जबकि धन, वस्तुएं और अहंकार जोड़ने का काम करते हैं। यही भूल हमें दुख में बांध देती है। सादगी किसी भी गहने से बड़ी चीज है, पर हर कोई इसे धारण नहीं कर पाता। अलंकारों से आकर्षण आसान है, पर सादगी से आत्मा को सजाना कठिन है। सच्ची शांति के लिए 2 बातों को अलग पहचानो। जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं, उन्हें स्वाभाविक रूप से होने दो। जिन पर हमारा नियंत्रण है, उन पर कर्म और ध्यान केंद्रित करो। यह दृष्टिकोण संतुलन और सुख की ओर ले जाता है। धन से मिली खुशी तात्कालिक होती है, पर अपनापन और प्रेम से मिली खुशी जीवन भर रहती है। मूर्ख का दुख समय के साथ मिटता है, पर ज्ञानी अपना विवेक चलाकर उसे तुरंत भुला देता है। स्वतंत्रता जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और यह बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। जब तुम्हें भीतर की स्वतंत्रता मिलती है, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो। भीतर की आजादी का अर्थ है आशाएं कम, स्वीकृति अधिक और कर्म पर भरोसा। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण रखते हो, तब दुनिया के धक्का मुक्की से विचलित नहीं होते। जो तुम्हारे खिलाफ हो उसे दुश्मन न समझो। समझो कि वह व्यक्ति संकट और अज्ञान से जूझ रहा है। गुस्सा और तकरार अधिकतर असंतुलन से आते हैं। इसलिए करुणा और समझ से पेश आओ। करुणा से कई ज्वालाएं शांत हो जाती हैं और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। किसी को नीचा दिखाना आसान है, पर समझाना कठिन। जब कोई गलत काम करे तो उसका विरोध करो, पर घृणा न फैलाओ। व्यवहार में संयम रखो। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। वे घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी। इसलिए अपनी बात ऐसी रखो कि वह सच्चाई कहे, पर संबंधों को भी न तोड़े। समय की कद्र करो। हर क्षण की कीमत समझो। जीवन में समय ही वह साधन है जो लौट कर नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करो, न तो उसे व्यर्थ गंवाओ और न ही उसे केवल काम में उलझ कर बिताओ। रिश्तों, प्रेम और धर्म के लिए भी समय निकालो। यही जीवन को पूरा बनाता है। कर्म करो, पर फल की आसक्ति न रखो। जब कर्म निश्चल हो जाता है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। फल पर फोकस छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। यही श्री कृष्ण का मूल उपदेश है। कर्म करते जाओ, पर विवेक से और बिना लालच के। माफ करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। माफ करने से बंधे तार टूटते हैं और दिल हल्का होता है। पर माफ करना वहां तक जहां यह तुम्हारे मर्यादा में रहे। धोखे और बार बार किए गए अपमान को सहना आत्मसम्मान नहीं तोड़ देना है। समझदारी से सीमाएं तय करो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि तुम बार बार इस्तेमाल होते रहो। जो कुछ खो गया वह अक्सर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही गया। हानि भी शिक्षा है। इसलिए उसने जो लिया उसे घराओं पर मत रखो। सीख लो और आगे बढ़ो। रोज थोड़ी देर स्वयं के लिए निकलो। ध्यान करो, सोचो
शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो। रिश्तों में रोज छोटी छोटी मेहनत करो। एक संदेश, एक कॉल, एक मुस्कान। जो तुम्हारे वश में नहीं उसे जाने दो। धन को साधन मानो, उद्देश्य नहीं। सादगी का अभ्यास करो। जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। किसी से जब झगड़ा हो पहले शांत रहकर सोचो, फिर बात करो। अपने कर्म से दूसरों का भला सोचो। स्वार्थ कम, सेवा ज्यादा। जीवन को हल्का और मधुर बनाना मुश्किल नहीं, यह चाह और अभ्यास मांगता है। प्यार करो पर निर्भर मत हो। चीजें उपयोग करो पर लोगों का उपयोग मत करो। रिश्तों को स्वीकारो पर अपनी मर्यादा न खो। समय का सम्मान रखो, विश्वास मत तोड़ो और सब्र को अपनी पूंजी बनाओ। श्री कृष्ण की शिक्षा सरल है। कर्म करो, संतुलन रखो, प्रेम बांटो और अंदर की आजादी खोजो। जब तुम यही मानकर जीवन जियोगे तो जीवन न केवल जीने लायक होगा बल्कि हर दिन एक उत्सव जैसा लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कभी बहुत खूबसूरत लगता है और कभी बहुत कठिन। यही जीवन है, न बहुत कोमल न बहुत कठोर। चीजों का सही इस्तेमाल करना सीखिए। लोगों का उपयोग मत कीजिए। लोगों से प्रेम कीजिए पर चीजों से नहीं। यही संतुलन हमें जीवन की सही दिशा देता है। बहुत बार लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, बोलकर या चुप रहकर। दोनों का बोझ अलग तरह का होता है। इसलिए जरूरी है कि हम सीखें कुछ बातों को नजरअंदाज करना। यह अनदेखा करना ढोंग नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। यह भावनात्मक स्वच्छता है। जो बातें हमारी आत्मिक शांति को भंग करती हैं उन पर ध्यान नहीं देना हमें मजबूत बनाता है। जब दर्द इतना गहरा हो कि आंसू न निकले तब समझो आत्मा ने सहने की आदत डाल ली है। लेकिन सहनशीलता का मतलब खामोशी नहीं है, यह समझदारी है। दर्द हमें नरम भी बनाता है और मजबूत भी। पत्थर चाहे मूर्ति न बने लेकिन उसे तराशने की प्रक्रिया व्यर्थ नहीं जाती। वह हमें धैर्य सिखाती है। उदाहरण, किसी ने जब आपको धोखा दिया या रिश्ता टूटा, उस समय रोना, चिल्लाना या किसी को दोष देना सहायक नहीं होता, परंतु दर्द को महसूस करना, उसे समझना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, हौसला रखो। जो दुख आज है वही कल तुम्हारे जीवन की नींव बनेगा। रिश्तों की असली पहचान वक्त और कर्म बताता है, शब्द नहीं। अगर रिश्ते में सम्मान नहीं तो प्रेम भी सच्चा नहीं हो सकता। विश्वास की मौत ही रिश्ते का अंत करती है। इसलिए अपने मन की किताब केवल उन्हीं के सामने खोलो जो उसे पढ़ सकें, समझ सकें और सम्मान दे सकें। आज के समय में कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए साथ होते हैं। वे तुम्हें याद करके नहीं बल्कि अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। इसलिए समझिए कि कुछ लोगों को भूलना भी जरूरी है। यह कमी नहीं, सुरक्षा है। अपने स्वाभिमान को बचाइए, वह सबसे बड़ा धन है। किरदार ऊंचा होता है जब वह दूसरों की निंदा करके उनसे ऊंचा नहीं होता। दुष्ट व्यक्ति का आनंद दूसरों की बुराई में है, जैसे कौवा गंदगी में संतुष्ट रहता है। जीवन का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, अपने कर्तव्यों और गुणों में सुधार करने में है। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो असल में आप अपने अंदर की कमजोरी को छिपाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से पहचानिए, न कि दूसरों के दोष गिनकर। यही सच्चा मार्ग है। समय न रुकेगा और न पीछे आएगा। इसलिए हर क्षण को सही तरीके से जीना ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज जो तुम कर रहे हो उसके भाव को देखो, वही तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाता है। जिम्मेदारियां हमें बड़ा बनाती हैं, उनके कारण हम संयमित और स्थिर रहते हैं। उदाहरण, अगर किसी ने आपकी नौकरी छीन ली या कोई मौका गया, समय ही सिखाता है कि कौन आपका है और कौन नहीं। इसीलिए आज का हर पल मेहनत और सच्चाई से जियो, क्योंकि वही भविष्य का बीजारोपण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट के समय दूसरों से धन उधार मांगना बुद्धिमानी नहीं। अगर तुम समय रहते बचत करोगे तो आत्मसम्मान बना रहेगा और तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं, पर आत्मसम्मान के लिए आर्थिक स्थिरता जरूरी है। यह भी सच है कि धन का सही उपयोग ही पुण्य है। खर्च करोगे तो सोच समझ कर करो,
उधार वह स्थिति बनाती है जिसमें व्यक्ति निर्बल लगता है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जीना सीखो। छोटा छोटा बचत, सादा व्यवहार और आवश्यकता अनुसार दयालुता, यही जीवन को सरल बनाता है। मन की किताब हर किसी के लिए खुली मत रखना। लोग किताब पढ़ने नहीं, पन्ने फाड़ने में मजा लेते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि अपना अंतरतम सिर्फ उन्हीं के साथ बांटो जो सच में उस भावना का आदर करें। दूसरों के बीच आत्मा खोलना अक्सर उपहास और छल का कारण बनता है। याद रखो, एक सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। बहते पानी की तरह दोस्त बहुत मिल जाते हैं, पर जो पत्थर बनकर तुम्हें सहारा दें वे कम ही मिलते हैं। चुनना सीखो। जिंदगी वही जीतता है जिसने अकेले जीना सीखा। यह अकेलापन न केवल तनिक शरारती तरह का अकेलापन है, बल्कि आत्मनिर्भरता का सुख है। जीवन का सबसे जरूरी रास्ता कई बार अकेले ही तय करना पड़ता है, और वही तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अकेले चलना सीख जाओगे, तभी सही अर्थ में किसी के साथ होना संभव होगा, क्योंकि अब तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना अस्तित्व तभी कायम रहेगा जब तुम अपने काम के हो, पर असल पहचान तुम्हारे चरित्र से होती है, न कि दूसरों की जरूरत से। बहुत से रिश्ते केवल स्वार्थ और मतलब की दुर्गंध से भरे होते हैं। ऐसे रिश्तों से खुद को बचाना ही बुद्धिमानी है। जब कोई रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, तो वह रिश्ता घुटन बन जाता है। उसे छोड़ देना ही बेहतर है। ये रिश्ते दिखावे के होते हैं। वे सुख के समय साथ आते हैं, पर संकट आने पर गायब हो जाते हैं। समय ही बताता है कि असली दोस्त कौन। इसलिए अपने आसपास के लोगों को देखकर समझो, किसका व्यवहार समय के साथ बदलता है और किसका नहीं। जीवन अनुभव से बनता है, शिकायतों से नहीं। मुस्कुराओ और खुश रहो, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें जीवन को मधुर बनाती हैं। काम छोटा हो या बड़ा, यदि उसे प्रेम और श्रद्धा से किया जाए तो वह तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। किसी के पास बड़ा घर, महंगी चीजें हो सकती हैं, पर खुशी का माप इसके आगे नहीं टिकता। असली खुशी भीतर से आती है, सादगी, संतोष और अच्छे कर्मों से। यही सच्चा धर्म है, जीवन का आनंद लेना। सोच का फर्क ही जीवन का अर्थ तय करता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो जीवन फूलों जैसा खिल उठेगा। यदि नकारात्मक है तो हर रिश्ते में खरोंच पड़ जाएगी। इसलिए अपनी सोच को साफ और सरल रखिए। जो लोग हर बात में शंका रखते हैं, वे कई अवसर खो देते हैं। सोच बदलो, जीवन बदलो। समय की गाड़ी आगे ही बढ़ती है, पीछे मुड़कर पछताने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए आज का सही उपयोग ही सबसे बड़ा पूंजी है। सरल, सीधे और कोमल हृदय वाले लोग अक्सर चालाक और बेईमानों द्वारा सताए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कठोर बन जाना चाहिए, पर सतर्क होना जरूरी है। भरोसा सिर्फ उन्हीं पर करो जो सच में निभाने योग्य हों। कोमलता और बुद्धिमत्ता साथ साथ रखने की कला सीखिए। अपने भीतर की कोमलता को खोए बिना भी आप सुरक्षा और सावधानी अपना सकते हैं। यह निष्क्रियता नहीं, बल्कि सशक्तता है, जो अंदर से मजबूत है और बाहर से विनम्र। जिम्मेदारियां मनुष्य को बड़ा बनाती हैं। वे तुम्हें बिगड़ने नहीं देती, क्योंकि उनका भार तुम्हें संयमित रखता है। छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन ही जीवन में स्थिरता लाता है। परिवार, काम और सामाजिक जिम्मेदारियां ही तुम्हें आकार देती हैं। हमेशा याद रखें, जो काम तुम करते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसे किस भाव से करते हो। यह भाव तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। निष्ठा और समर्पण ही सच्ची शक्ति है। जो दुख आज तुम्हें दे रहा है, वही कल तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। दुख सिर्फ पीड़ा नहीं, यह अनुभव है, सीख है और भविष्य की नींव है। जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वही हालात तुम्हें तराश कर नया रूप देंगे। श्री कृष्ण का संदेश यही है, परिस्थितियों से डरो मत, उनका सामना करो। डर हमें रोकता है, सामना हमें आगे बढ़ाता है। दुनिया का स्वभाव बदलता रहता है, जो टिक जाता है
वह तुम्हारे अपने मूल्य और चरित्र हैं। चेहरा और वस्त्र से मनुष्य की पहचान नहीं होती। असली पहचान उसके कर्म और चरित्र से होती है। बाहरी शो शौकत पल भर की होती है, पर सच्चे कर्म जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए अपना जीवन ऐसी अच्छाइयों से सजाइए जो समय की कसौटी पर टिके। जब तुम अपने कर्मों से पहचान बनाओगे तो लोग तुम्हें सच्चे अर्थों में पहचानेंगे। दिखावटी रिश्तों से परे चलना सीखो। सतत कर्म और ईमानदारी जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। कभी कभी हमें किसी से लड़ने की बजाय खुद को समझाना पड़ता है। जब कोई तुम्हें समझने को तैयार नहीं है तो पहले उसे मनाने का प्रयास करो, पर अगर वह नहीं मानता तो स्वयं को समझाओ। अपनी शांति किसी और की जिद की वजह से खराब मत होने दो। यह समझना भी जरूरी है कि हर बात पर समझौता कर देना भी ठीक नहीं। आत्मसम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन रखना सीखो। आत्म मेहनत और सत्य पर अटल रहना ही महानता का मार्ग है। माफी बड़ी चीज है, पर माफी तभी जब वह सच्चाई से हो। माफ कर देने का मतलब यह नहीं कि तुमने अपने स्वाभिमान को खो दिया। सच्ची माफी आत्मशक्ति और समझ का संकेत देती है। यह कमजोरी नहीं, बल है। पर यदि बार बार किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाया तो माफ करना और बार बार वापस लौटना बुद्धिमानी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना सीखो, पर सीखो भी कि किसको माफ करना है और किसको छोड़ देना है। जीवन में सच्चा साथ वही होता है जो मुश्किल समय में भी बना रहे। बहुत बार लोग साथ देने का वादा करते हैं, पर असली पहचान तब होती है जब वही लोग मुश्किलों में आपके साथ खड़े रहें। छोटी छोटी बातों से रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग समझा नहीं पाते। इन गलत फहमियों से दूरी बन जाती है। किसी रिश्ते की स्थिरता उसकी गहराई और धैर्य से तय होती है। जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे जल्दी भी चली जाती हैं। वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें समय के साथ विश्वास और समझ बढ़ती है। इसलिए आज को जियो। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता आज की खूबसूरती छीन लेते हैं। इंसान का असली चरित्र उसके आचरण और भाषा से दिखता है। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। कुछ लोग बोलकर रिश्तों में दूरी डाल देते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। दिल की बातें साफ साफ बोल दो। दबाकर रखने से दूरी बढ़ती है। पर जब किसी को समझना ही ना हो तो मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जैसी परवरिश होती है वैसा ही इंसान बनता है। अच्छे शब्द, नम्र भाषा और सभ्य आचरण यह सब दिखाते हैं कि इंसान का चरित्र कैसा है। गुस्से के समय अपना आप नियंत्रण में रखना मुश्किल होता है। उस समय तुम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी संभाल नहीं पाते। इसलिए क्रोध पर संयम रखना सीखो। यह तुम्हारी परीक्षा है और धैर्य ही उसकी जीत है। धैर्य रखने वाला मनुष्य मुश्किल समय में भी सही फैसला कर पाता है। कई बार लोग दिखावे के रिश्ते बनाए रखते हैं, बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं ताकि सब कुछ ठीक दिखे, पर ऐसे रिश्ते अंदर से कमजोर होते हैं। सच्चे रिश्ते वे हैं जिनमें खोने का डर ही ना हो। जिन रिश्तों में विश्वास और अच्छा स्वभाव हो वे स्थिति और रूप बदलने पर भी बने रहते हैं। शिकायतें अक्सर उन लोगों से होती हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। इसलिए शिकायत करना हमेशा नकारात्मक नहीं है। यह इस बात की निशानी है कि आपने उस रिश्ते में उम्मीद और कटाव किया हुआ था। पर परायों से शिकायत का कोई मतलब नहीं। शरीर से ज्यादा जरूरी है इज्जत और आत्मसम्मान। दूसरों को जल्दी माफ कर देना सीखो। यह उनकी इज्जत नहीं बल्कि तुम्हारी शान है। जो क्षमा कर सकता है वह वास्तव में महान होता है। लोगों से मिलने के पीछे हमेशा कुछ उद्देश्य होता है। किसी से ज्ञान मिलता है, किसी से सबक। इसलिए अपने हर अनुभव को व्यर्थ मत समझो। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कमजोर कोई नहीं होता, बस हालात का खेल होता है। कभी कभी पास वाले ही सबसे बड़ा दर्द देते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। इसलिए समझदारी यही है कि सब कुछ अपनी जगह मानोगे और राजनीति, दिखावे और चालाकियों से बचोगे। वस्तुओं का मूल्य उनकी जरूरत से बनता है,
ना कि उनकी खूबसूरती से। इसलिए इंसानों का महत्व समझो। वस्तुएं बदल सकती हैं, पर इंसानों के साथ विश्वास और भावना ही असली धन है। कमाई केवल धन न समझो, रिश्तों, अनुभव और विश्वास में कमाई करो। यही जीवन का असली लाभ है। जो व्यक्ति मुश्किल समय में तुम्हें सबसे पहले याद आता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। ऐसे लोगों की कदर करो। मित्र वही हैं जो मुश्किल में साथ खड़े रहे। जब दुनिया तेरे खिलाफ हो, तब संयम और समझदारी से काम लो। हालात को इतना हावी मत होने दो कि तुम्हारी हिम्मत टूट जाए। हिम्मत ऐसी रखो कि हालात खुद हार मान लें। किसी भी चीज के लिए, अधिकार के लिए लड़ो, पर जो अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, उसके लिए वाद विवाद में अपना समय न गवाओ। वास्तविक कठिनाई उनसे होती है जो बनावटी तौर पर तुम्हें अच्छा दिखाते हैं, पर अंदर से नहीं। ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि यही कपट रिश्तों को सबसे अधिक तोड़ता है। वो लोग अक्सर तुम्हारी भलाई पर भी शक करते हैं और तुम्हारे अच्छे इरादों को गलत तरीके से देखते हैं। इसलिए सतर्क रहो। जब सब समझने वाले लोग अचानक नासमझ बने, तो समझ जाओ कि कुछ बदल रहा है। जीवन के हर रास्ते समान नहीं होते। कुछ रास्ते सब्र के लिए होते हैं और कुछ रास्ते सबक सिखाने के लिए। अनुभव जो हमें मिलते हैं, वे कठिनाइयों के जरिए आते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करो। शब्दों से रिश्ते और दूरियां बनती हैं। इसलिए जब भी बोलो, ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द किस तरह असर डाल रहे हैं। कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, खासकर तब जब सामने वाला समझने ही नहीं चाहता। बहस से रिश्ते बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं। इसलिए हर बहस में पड़ना जरूरी नहीं। पुरानी यादें हमें दिखाती हैं कि समय कितना बदला है। जो लोग कभी हमारे साथ थे, आज अक्सर सिर्फ तस्वीरों में रह जाते हैं। यह एक कड़वा सच है, पर जरूरी है कि हम इससे सीखें। दिखावे और चालाकी के बावजूद अपनी शालीनता और भलाई बनाए रखें। हर तकलीफ तुरंत ठीक नहीं होती, पर यह तसल्ली देती है कि इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में कोई अपना भी है। उस व्यक्ति की कदर करो जिसका ख्याल सबसे पहले कठिन समय में आता है। जल्दी मिलने वाली चीजें अधिक समय तक टिकती नहीं। जो लंबे समय तक टिकता है, उसे पाने में समय लगता है। यही जीवन का नियम है। सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अगर वे न आते तो अनुभव नहीं मिलते। दूसरों को माफ करना तुम्हारी शान है। माफ करने से तुम्हारी आत्मा हल्की होती है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है, वह बड़ा और सम्मानित होता है। याद रखो कि वह व्यक्ति कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा, जिसके लिए तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो। इसलिए अपनी कीमत समझो और आत्मसम्मान बनाए रखो। वर्तमान को जियो, कल की चिंता और बीते कल का अफसोस छोड़ो। रिश्तों में गहराई और धैर्य रखो। दिखावे से रिश्ते नहीं टिकते। शब्दों का सावधानी से उपयोग करो। बोलने से पहले सोचो। माफ करना सीखो। यह तुम्हारी शान है, दूसरों की नहीं। भरोसा और वफादारी की कदर करो। जो मुश्किल में साथ रहे, वही असली साथी है। अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर मिलन से कुछ न कुछ मिलता है। क्रोध पर संयम रखो। धैर्य सबसे बड़ी जीत है। अपने स्वभाव और विश्वास को महत्व दो। यही स्थायी है, सूरत नहीं। जीवन एक शिक्षा है और रिश्ते उसकी पाठशाला। जहां पर भरोसा और प्रेम होते हैं, वहीं सच्ची महानता होती है। दिखावा और चालाकी से दूर रहो। अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपनी शालीनता का महत्व जानो। श्री कृष्ण की सीख यह है कि जितना प्यार और ईमानदारी तुम दूसरों को दोगे, उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। पर यह भी याद रखो कि हर कोई तुम्हें उसी तरह नहीं लौटाएगा। इसलिए प्रत्याशाओं को नियंत्रित कर और अपने कर्म पर ध्यान दे। जीवन को हमेशा सीधा नहीं देखा जा सकता। जो लोग हर चीज में कमी या गलतियां ही ढूंढते हैं, उनकी दुनिया छोटी हो जाती है। ऐसा मन जो हर चीज में दोष खोज ले, वही अंततः खुद से ही उगता जाता है। क्या जो सबसे अच्छा दिखता है, उसे नजरअंदाज करना ठीक है? नहीं।
पर जो दिल से विरक्त हो गया है वही किसी चीज का अच्छा पक्ष भी नहीं देख पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर समाज या हालात किसी लड़की को अपनी राह बदलने पर मजबूर कर दें तो यह सिर्फ उस लड़की की हार नहीं होती बल्कि पूरी व्यवस्था की हार होती है। जब समाज ऐसी जगह बन जाए जहां किसी को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार न मिले, तब वहां इंसान सुरक्षित नहीं रह सकता। हर इंसान तभी सुरक्षित है जब उसे स्वतंत्रता मिले, अपने सपनों और अपने रास्ते चुनने की स्वतंत्रता। हम सब बचपन में जल्दी बड़ा होना चाहते थे। तब खेल, टूटे खिलौने और अधूरा होमवर्क भी हमारे लिए दुनिया से बढ़कर थे। आज पीछे मुड़कर देखो तो लगता है अधूरा होमवर्क और टूटा खिलौना भी कितनी मासूमियत और सुकून देते थे। यही मासूमियत जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियों को पहले देख सके, अपनी गलतियां पहचानना और उन्हें सुधरने की कोशिश करना असली समझदारी है। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। जो मुफ्त दिखता है उसकी कीमत अक्सर बाद में समझ आती है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जिनका अर्थ न समझना ही भला होता है, इसलिए कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी है। जीवन छोटा है, इसे भारी बोझ बना देने से फायदा नहीं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर हम अपनी जिंदगी छोटे कर लेते हैं। प्रेम और सम्मान यह इतनी ताकत नहीं दे कि सामने वाला अपनी औकात भूलकर अहंकारी बन जाए। संबंधों में संतुलन जरूरी है, न अंधभक्ति न अंधकार। हर किसी की गलती एक उंगली नहीं सुधर सकती। हर इंसान को अपनी कमियां खुद ही पहचाननी और सुधारनी होंगी। इस बात को मान लो कि हर जगह तुम उतने जरूरी नहीं जितना तुम्हें लगता है। यह समझना जरूरी है, जिंदगी सच में 2 पल की है। इसे खुशी और गम दोनों के साथ मिलाकर जीना चाहिए, तभी जीवन पूरा लगता है। जो लोग हमें देर से मिलते हैं अक्सर वही लंबे समय तक साथ निभाते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो जल्द साथ आता है वही सबसे सच्चा हो। समय और अनुभव हमें सिखाते हैं कि एक रिश्ते की टेस्टिंग मुश्किल समय में होती है। बुरा वक्त दिखाता है कौन खड़ा है और कौन नहीं। कभी घर बदलना या समय बदलना सामान्य है, पर जब कोई अपना बदल जाए वही सबसे गहरी चोट देता है। तब हमें बहुत दूर तक जाकर समझना पड़ता है कि हमारे असली करीब कौन है। इसलिए लौटने वालों से बहुत उम्मीदें मत रखो। जो लौटते हैं अक्सर अपनी वजह से लौटते हैं, यानी वे तुमसे उम्मीदें पूरी न होने पर वापस आते हैं, पर उन पर पूरी तरह निर्भर मत हो। दुनिया की कुछ सबसे अनमोल चीजें मुफ्त हैं, हवा, पानी, छांव, नींद और प्रेम। पर अगर इनमें से कोई एक भी छीन लें तो सारा धन बेकार लगने लगता है। कितनी भी दौलत कमा लो, इज्जत न हो तो अंदर से गरीब ही रहोगे। धन बाहर से अमीरी दिखाता है, पर सम्मान ही आत्मा की असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे चरणों के नीचे क्या छुपा है जो इंसान को कभी लौट कर नहीं मिलता, तब मैंने कहा, शांति। यही कारण है कि मनुष्य उम्र भर शांति खोजता रहता है, पर शांति खोई हुई ही रहती है। असली शांति तब मिलती है जब इंसान किसी बड़े विश्वास या भगवान के समक्ष खुद को सौंप देता है। मनुष्य की आदत है सुख में ईश्वर को भूलना और दुख में याद करना। जब पूछा गया कि भगवान कब याद आते हैं, तो जवाब सरल था, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय और चोर को पकड़े जाने पर। इसका मतलब है कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ईश्वर को याद करते हैं। असली भक्ति तो मुश्किल समय में भी बने रहने में है, न कि केवल अपने काम आने पर। रिश्ते केवल कह देने से मजबूत नहीं होते, वे बुरे समय में निभाने से ही असली पहचान पाते हैं। जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा अपना है। इसलिए अपने व्यक्तित्व से ऐसा बनो कि तुम्हें सुनने के लिए लोग खुद आगे आएं, चिल्लाने की जरूरत नहीं। अपनी गरिमा और काम से दूसरों पर प्रभाव डालो। जिंदगी एक सख्त शिक्षक है। सामान्य शिक्षक पहले पढ़ाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, पर जीवन उल्टा है, वह पहले परीक्षा लेता है और फिर सिखाता है। यही अनुभव जीवन का असली ज्ञान बन जाता है। सफलता केवल अपने सपनों को पूरा करने से नहीं आती। सच्ची सफलता तब है
जब तुम अपने काम और कृत्यों से उन लोगों का सामना करो जिन्होंने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया था। सफलता प्रतिशोध से नहीं आती, बल्कि प्रमाण और कर्म से आती है। अपने काम से जवाब दो, यही सबसे बड़ी जीत है। कई लोग केवल दिखावे के लिए मिलते हैं, पर आत्मा से जुड़ने वाले कम मिलते हैं। ऐसे लोगों को चुनना सीखो जो तुम्हें दिल से स्वीकारते हैं। चेहरा नहीं, दिल मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक हर घर में होता है, पर अगर नमक ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही ज्ञान और पढ़ाई का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर पढ़ाई का उपयोग सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो उसका सार ही खो जाता है। ज्ञान का उद्देश्य अपनी श्रेष्ठता बताना नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की भलाई करना होना चाहिए। मानव कभी इतना स्वार्थी हो जाता है कि प्रेम करते समय सामने वाले की सारी बुराई भूल जाता है और नफरत में उसकी सारी अच्छाई भी नहीं देख पाता। यही असंतुलन उसे दुखी करता है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है, प्रेम भी और विवेक भी। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह सही और गलत को साफ कर देता है। समय दिखा देता है कि नसीब, तकदीर और लकीरें सब मनुष्य के कर्मों के सामने छोटी बात है। कर्म ही अंतिम सत्य बताते हैं। ख्वाब ख्वाब ही होते हैं अगर उन पर कवायद न हो। सपने तभी हकीकत बनते हैं जब उन पर परिश्रम किया जाए। किसी दिल से निकली आह में भी ताकत होती है। इसलिए किसी का दिल इतना मत दुखाना कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो दे। टूटे दिल की दुआ या बद्दुआ दोनों सच्ची पहुंचती हैं। इंसान जिस तरह दूसरों को याद करता है, वही उसकी प्रतिफल भी बनता है। बुरे मौके से मत डरना। कई बार वह मौका ही तुम्हें अच्छे और सच्चे लोगों से मिलवाता है। जीवन की सच्चाई तब समझ में आती है जब तुम्हें रास्ते में मिले फूल दिखाते हैं कि जिनका काम दूसरों को खुश करना है, अक्सर उन्हें कुचल दिया जाता है। यह दुनिया की सच्चाई है। जो सबसे अधिक दे देते हैं, वे सबसे अधिक दर्द भी सहते हैं। फिर भी वे खुशबू बांटते रहते हैं। हमेशा अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। इसलिए अपने कदम आत्मबल पर टिका कर रखो। यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं, यह एक जीवन का सिद्धांत बनाओ। यही आचरण इंसान को ऊंचा बनाता है। जिंदगी में थोड़ा टेढ़ापन भी जरूरी है। जो पेड़ बिल्कुल सीधा होता है, वही जल्दी काटा जाता है। इसलिए सीधा बनना अच्छी बात है, पर थोड़ा नजरें चौंकाने वाला व्यवहार और चतुराई भी रखनी चाहिए। अपनी भलाई के साथ संतुलन और चतुराई भी जरूरी है। दुनिया से दोस्ती ठीक है, पर भगवान से यारी सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया स्वार्थ से जुड़ी होती है, पर ईश्वर केवल प्रेम से। इसलिए ईश्वर से संबंध इतना मजबूत रखना चाहिए कि संकट के समय वह सहारा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट के समय ईश्वर किसी न किसी रूप में सहारा देते हैं, पर मनुष्य यह सच्चाई भूल जाता है। यह काल युग है। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। इसी वजह से सहजता और संतोष कम होते जा रहे हैं। पर जीवन ऐसे मोड़ दिखाता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। तब आंसू भी जरूरी होते हैं और उन्हें छुपाना और भी जरूरी लग सकता है। आंसू कभी कमजोरी नहीं होते, वे सच्चाई की निशानी है। लोग तब लौटते हैं जब वे उन लोगों से निराश हो जाते हैं जिन्हें वे तुमसे बेहतर समझते थे। इसलिए लौटने वालों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो। कई बार लगता है कि चाहे कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी तुम्हें बुरा ठहरे रहना पड़ता है। यह दुनिया का नियम है। लोग अपनी दृष्टि से निर्णय लेते हैं, सत्य से नहीं। इसलिए अपने अंदर की संवेदनशीलता रखो। जब सब लोग अपने कल के लिए सोते हों, तुम यह सोचो कि कहीं आज किसी का दिल दुख कर वह जाग न गया हो। यही संवेदनशीलता तुम्हें इंसान बनाती है। जीवन को पीछे खींचने वाले 4 वाक्य हैं और इन्हें तुम अपने भीतर से निकाल दो। मेरी किस्मत खराब है, सब मेरे खिलाफ हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं होने वाला। ये 4 सोचें इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। इन्हें छोड़ दो और आगे बढ़ो। जीवन की राहें नदी जैसी होती हैं। रास्ते में अवरोध आना निश्चित है,
कभी छोटे, कभी बहुत बड़े पत्थर। पर नदी कभी रुकती नहीं। वह बहती है, रास्ता बदलती है और हर अवरोध को काट देती है या उसके लिए नया रास्ता बना लेती है। तुम भी ऐसे ही चलो। तुम्हारा मार्ग सिर्फ आगे की ओर होना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। जैसे नदी अपने स्रोत की ओर लौटकर नहीं जाती, वैसे ही इंसान भी अतीत में नहीं ठहरना चाहिए। हर अवरोध तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाने का संकेत है। जब तुम इन बातों को समझकर चलोगे, जीवन सहज, सरल और सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा। कुछ और बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए, उन्हें भी मैं सरल शब्दों में दोहराता हूं। अपनी कमियों को पहचानो, पर उन पर उच्छृंखल रूप से दुख मत करो। सुधार संभव है, पर उसे ठान के करना पड़ता है। इज्जत जितनी बड़ी दौलत है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। इज्जत से बड़ा कोई गहना नहीं। अपने दिल को इतना न तोड़ो कि उसकी दुआ या बद्दुआ सीधे ऊपर पहुंच जाए। शब्दों में न तोड़ो, कर्मों में जियो। किसी का साथ मुश्किल समय में पता चलता है। साथी वही है जो साथ निभाए। ज्ञान का इस्तेमाल इंसान को ऊंचा करने के लिए होना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। प्रेम और नफरत दो धाराएं हैं, संतुलन से दोनों का असर नियंत्रित रह सकता है। समय सबसे बड़ा फैसला करने वाला है, उसे भरोसे में लेकर चलो। धन से जीवन नहीं बनता, सम्मान और संवेदनशीलता से बनता है। ईश्वर से प्रेम रखें, वह संकट के समय सहारा बनता है। इन सरल बातों को अपने जीवन में आने दो। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करो। हर दिन एक नया अभ्यास मान लो। किसी के लिए एक अच्छा काम करो, किसी की तारीफ करो, किसी की सुनो। ऐसे छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे तुम आज बंद करो या कल, वे अंततः बंद ही हो जाएंगे। इसलिए जो जाना चाहता है उसे प्यार से जाने दो। जबरदस्ती पकड़ रखने से न तुम्हारा भला होगा और न ही उसके आने वाला कल अच्छा होगा। किसी को जबरन रोक कर रखना सिर्फ तुम्हारे और उसके बीच की शांति छीन लेता है। ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हर उस बोझ से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नीचे खींचता है, चाहे वह बीती यादें हों, लोग हों या मोह। जो चीज तुम्हें घटाती है उससे दूरी बनाओ। समय हमेशा तुम्हें संकेत देता है कि वह आगे बढ़ रहा है। वह न कहता है धीरे चलो और न तेज। बुद्धिमानी यही है कि समय के साथ चलना सीखो। समय और शब्द दोनों बहुत कीमती हैं, इन्हें बर्बाद मत करो। वक्त लौट कर नहीं आता और बोले हुए शब्द दोबारा मौका नहीं देते। भावनाएं भी कीमती हैं, उन्हें हर किसी पर खर्च मत करो। सिर्फ उन्हीं पर भरोसा और प्रेम खर्च करो जो उनकी सच्ची कीमत समझते हों। जिनको तुम्हारी कीमत मालूम है, वही तुम्हारी भावनाओं का सही उपयोग करेंगे। कठिन समय झेल लेने के बाद भी अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, तो समझ लो कि तुम्हारा दिल साफ और पवित्र है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। पुस्तकें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर जिन बातों का अनुभव किताबों ने नहीं कराया, वही असली जिंदगी की सीख होती है। अक्सर किस्मत हमारे उस उम्र में उदास कर देती है जब बाकी लोग अपने शौक पूरे कर रहे होते हैं, पर वही कठिनाइयां हमें परिपक्व बनाती हैं। इसलिए परेशानियां हमें तोड़ने के बजाय काट कर हमें मजबूत बनाती हैं, अगर हम उनसे सीख लें। दिखावे वाले अपनत्व से दूरी बनाना ही ठीक है। दिखावटी लोग अक्सर असल में उतने साथ नहीं देते जितना वे दिखाते हैं। जीवन में चाहे तुम और कुछ न सीखो, पर लोगों को पहचानना सीखना जरूर। लोग अक्सर वैसा नहीं होते जैसा वे दिखते हैं। और याद रखो, लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब तुम उन्हें उतना ही नजरअंदाज करना सीख जाओ जितना वे तुम्हें करते हैं। यह कठोर सत्य है, पर जीवन की समझ यही देती है। दिल के रिश्तों का एक सत्य यह भी है कि अक्सर वही सबसे ज्यादा रोता है जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। प्यार का दर्द गहरा होता है और वही सब कुछ बताता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस इंसान में हिम्मत और लगन होनी चाहिए। ख्वाब तभी हकीकत बनते हैं जब उन पर कर्म और साहस का साथ हो। इसलिए कोशिश करते रहो,
मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे। अकेलापन कभी कभी अच्छा होता है। हर बार किसी सहारे की तलाश करने के बजाय तन्हाई को अपनाओ। यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। जब इंसान दर्द सहते सहते थक जाता है तो वह धीरे धीरे हंसना भी भूल जाता है और रोना भी। यही जीवन का कठोर अनुभव है। कुछ लोगों के पास अहंकार होता है, कुछ के पास एटीट्यूड। हमारे पास एक दिल है, साफ, पवित्र और मासूम। बुजुर्गों ने सही कहा है, जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहता है अक्सर वही तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाता। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखना आवश्यक है। असली महत्व उम्र का नहीं बल्कि समझ और परिपक्वता का होता है। अनुभव उम्र से नहीं समझ से आता है। मीठे लोग कभी कभी सबसे बड़ा धोखा दे देते हैं, जबकि खड़े लोग समय पर काम आ सकते हैं। जिनको तुम्हारे दर्द की हकीकत ही पता नहीं, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। जब तक कोई अपना साथ दे रहा होता है, जीवन भले ही कठिन हो पर आसान महसूस होता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह अपने अंदर छुपा कर रखता है। वही छुपी हुई कहानी असलियत होती है। मौन कई बार बेहतर उत्तर होता है, खासकर तब जब कोई तुम्हारे शब्दों की कदर नहीं करता। बोलकर समझाना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जीवन में खुद को मजबूत बनाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहना एक तरह की बर्बादी है। और सच यह है कि सबसे कठिन अनुभव अक्सर वही लोग दे देते हैं जिन्हें हम सबसे अपना समझते हैं। यही जीवन का सबसे हैरतंगेज सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसीलिए शब्दों को सोच समझकर बोलो, समय का सम्मान करो और विश्वास को कभी मत तोड़ो। धन जिंदगी की शैली बदल सकता है, पर दिमाग, नियत और भाग्य को नहीं बदलता। सुंदरता और रूप पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी बिना किसी सूचना के आ सकती है। पेंशन सिर्फ पैसे नहीं होती, वह एक चादर की तरह होती है जिससे बुजुर्ग अपनी इज्जत और गरिमा बनाए रखते हैं, ताकि उनकी संतान उन्हें बोझ न समझे। धन सब कमा लेते हैं, पर जो दूसरों के लिए भलाई करता है वही दुआएं कमाता है। कठिन वक्त में वह दुआ ही काम आती है जहां पैसा बेकार साबित हो जाता है। कड़वे लोग भी कभी कभी मुसीबत में सहारा दे देते हैं, जबकि बहुत मीठे लोग अक्सर सिर्फ अपने फायदे के लिए ही होते हैं। रिश्तों की 2 ही किस्में होती हैं, एक वो जो निभाने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरे वो जो तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने काम और जीवन पर ध्यान दो। आलोचना को अनावश्यक महत्व देकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। सच्चा पुरुष वही है जो हालातों से लड़ता है, न कि अपने घर की स्त्रियों से। सच्चा घर महल या झोपड़ी से नहीं बनता, वह वहां बनता है जहां शांति और सुकून रहता हो। अहंकार सामान्य परिस्थितियों में दोष है, पर जब विषय चरित्र, अधिकार और सम्मान का हो तो अहंकार एक रक्षा कवच बन जाता है। ऐसे समय में अकेले खड़े होने का साहस ईश्वर की शक्ति का एहसास कराता है। दुनिया तुम्हें ज्ञान दे सकती है, पर असली जीवन का अनुभव अंदर से आता है। जब तुम मुश्किलों से गुजरते हो और सहनशील बने रहते हो, तभी तुम्हें असली सीख मिलती है। ये सीख कोई किताब नहीं दे सकती, ये केवल संघर्ष और अनुभव से आती है। इसलिए कठिन समय को भी एक गुरु की तरह मानो। वह तुम्हें आज नहीं समझा सकता, पर कल तुम्हें मजबूत बना देगा। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो सीखना यह चाहिए कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत बार तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अपने शब्दों का मूल्य जानो। छोटे, सच्चे और सोच समझकर बोले गए शब्द ही रिश्तों को बचाते हैं। और अगर तुम्हारा विश्वास टूटा है तो उसे दोबारा जोड़ना कठिन होता है। इसीलिए भरोसे को बनाए रखना पहले ही बुद्धिमानी है। कम बोलो और अपने कर्मों से बोलो। कर्म वो भाषा है जिसे शब्दों से ज्यादा लोग समझते हैं। नेक कर्म, सरल जीवन और सच्ची नीयत, यही असली धर्म है।
लोगों को भरोसा दिलाने के लिए बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, सिर्फ ईमानदारी और समय की पाबंदी चाहिए। जो वचन देता है उसे निभाना सबसे बड़ा धर्म है। मोह और आकर्षण से जुदा होना सीखो। मोह जीवन में पुस्तक की तरह होता है, पढ़ो तो समझ आता है, पर उसके पीछे अटका रहना ठहराव लाता है। स्मृतियां सुनहरी हों या कड़वी, दोनों में अपने अपने पाठ हैं। अगर तुम स्मृतियों से बंधे रहोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें प्यार से स्वीकार करो, उनसे सीख लो और आगे बढ़ जाओ। जब तुम किसी रिश्ते में संसाधन, समय, दायित्व, भावनाएं देते हो तो यह देखो कि वह रिश्ता तुम्हें भी वह सम्मान और आदर देता है या नहीं। रिश्ते एकतरफा नहीं होने चाहिए, वे दोनों तरफ के प्रयास मांगते हैं। अगर किसी ने तुम्हारे लिए लगातार लेना ही सीखा है और देना नहीं, तो उससे दूरी बनाना तुम्हारी आत्मरक्षा है। यह सीखने में कोई बुरा नहीं है कि कभी कभी रिश्ता छोड़ देना भी बेहतर होता है, जब वह तुम्हारी शांति और गरिमा को खा रहा हो। किसी को माफ करना महान बात है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें बार बार चोट सहनी पड़े। माफ करना तुम्हारे दिल के लिए है। यह तुम्हें उस दर्द से आजाद करता है जो बार बार तुम्हें चोट देता है। पर माफ करने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मर्यादा और आत्मसम्मान को कमजोर कर दो। माफ करना और खुद को कमजोर बनाना अलग चीजें हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। काम और परिवार, मेहनत और आराम, बोलना और सुनना, सब में संतुलन जरूरी है। साधारण जीवन में भी खुशी मिल सकती है, बस नजर बदलनी पड़ती है। अगर तुम हर चीज में कमियों को देखोगे तो खुश रहना कठिन हो जाएगा। पर अगर तुम छोटी छोटी खुशियों को गिनना सीख जाओगे, एक मुस्कान, एक उपकार, एक सच्चा शब्द, तो जीवन भरपूर लगने लगेगा। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि आत्मबल और संयम से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मन में डर और शंका आए तो उसे कर्म से टक्कर दो। डर को बहाने नहीं देना, उसे समझो, उसे देखो और फिर उसके आगे बढ़ जाओ। यही कर्म योग है। न सिर्फ सोचो बल्कि किए भी जाओ, और करते समय फल की आस मत रखो। फल छोड़ दो और कर्म पर ध्यान दो। फल अपना रास्ता खुद बना लेगा। जब बात रिश्तों की आती है तो समझदारी से चुनो कि किसके साथ अपना जीवन बांटना है। साथी वही होना चाहिए जो तुम्हारे दर्द में साथ दे, न कि सिर्फ सुविधाओं में। जीवन साथी में ईमानदारी, समझदारी और सादा जीवन होना जरूरी है। दिखावे से कोई स्थिरता नहीं बनती। प्यार में आत्मसम्मान भी होना चाहिए। अगर तुम्हें बार बार छोटी छोटी बातों पर नीचे किया जाए तो उसे प्यार नहीं, उपयोग समझो। धन की चाह हो तो मेहनत करो, पर धन को अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। धन से सुविधा मिलती है, पर सुख और संतोष केवल मन की शांति से आता है। जो मन सशक्त है वही मुश्किल समय में मुस्कुराता है। इसलिए मन की पूजा करो। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, नीयत को शुभ रखो और कर्मों को नेक रखो। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब हमें यह समझ नहीं आता कि हमारा ठिकाना कहाँ है। लोग आते जाते रहते हैं, रिश्ते बदलते हैं और दिल कई बार टूटता है। पर सच यही है कि जो सच्चा अपना होता है वह साथ देता है, और वह साथ अक्सर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से परे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली खुशी मन की सच्चाई और तकदीर का मिलन है। तस्वीरों में लोग खुश नजर आते हैं, पर असली खुशी भीतर से आती है। यह स्क्रिप्ट इसी विचार को सरल भाषा में आगे बढ़ाती है। दर्द, मोह, विश्वास, सच्चाई और मौन जैसे विषयों से होकर हर हिस्से में मैंने कोशिश की है कि भावनाएं साफ साफ और सहज शब्दों में व्यक्त हों, ताकि हर श्रोता या पाठक आसानी से समझ सके। साथ केवल वही देता है जो सच्चा अपना हो। दिखावे की दुनिया में लोग मुस्कुराते हैं, पर असल साथ वही होता है जो मुश्किल में दिखे। लोग अक्सर सिर्फ अपने स्वार्थ में किसी के साथ रहते हैं। जब फायदा हो तो पास, जब नुकसान हो तो दूर। इसीलिए जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए साथ देता है वह टिकता नहीं। जब तुम अपने भाव खोलकर किसी से बात करो और लोग ध्यान न दें, तो समझो वो तुम्हारे नहीं थे।
शिकायत करना आसान है, पर कभी कभी सिर्फ 2 शब्द कह देने से ही लोगों के दिलों में चुभन पैदा हो जाती है। इसलिए शांति बनाए रखना सुरक्षित विकल्प बन जाता है। मौन कई बार हमें बचाता है और आत्मा को स्थिर बनाता है। जब किसी का पीछा छोड़ दो, तब अक्सर पता चलता है कि मोहब्बत को कितना हल्का समझा गया। जिसने बहुत प्रेम किया, उसे द्वेष या पराया कर देना सबसे बड़ा दुख होता है। जो बहुत बोलता था और अचानक चुप हो जाए, समझ लेना कि उसके दिल में गहरा घाव है। कई बार हमारे सबसे बड़े अनुभव और कड़वे सबक हमारे अपने लोगों से मिलते हैं। वही जो हमें ठोकर देते हैं, कभी कभी बाद में कंधा देने भी आ जाते हैं। यह जीवन का अजीब नियम सा है। पर इस सब का मतलब यह नहीं कि इंसान बुरा है। यह केवल यह दिखाता है कि लोगों के पास अपनी कमजोरियां भी होती हैं। इसलिए प्रेम और चेतना दोनों साथ रखना जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली समर्पण और सच्चा आदर किसे कहा जाता है। एक राजा और एक पुजारी की परंपरा थी। जब राजा मंदिर जाते थे, पुजारी उनसे पहले भगवान की मूर्ति पर माला चढ़ाते और फिर राजा के गले में वह माला डालते। यह वर्षों से चलता आया। एक दिन राजा बीमार थे और नहीं आ सके। राजा ने अपना सेवक पुजारी को माला दे दी और कह दिया कि आज राजा मंदिर नहीं आएंगे। सेवक ने माला दी और संदेश पहुंचा दिया। पुजारी ने माला हाथ में ली और धीरे से कहा, यह माला सबसे पहले भगवान के चरणों में जाती है, फिर राजा के गले में। यदि राजा आज न आकर भी न आया तो माला वहीं भगवान के चरणों में रहेगी। मेरा समर्पण पहले ईश्वर के लिए है, फिर राजा के लिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली सम्मान और समर्पण स्थायी हैं। वे उस चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करते जो बदल सकता है। भगवान का अधिकार और सम्मान हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ही वास्तविक लक्ष्मी है। धन, सुख और सम्मान सब कुछ सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। असत्य से थोड़े समय के लिए लाभ मिल सकता है, पर स्थायी सुख सत्य से ही आता है। इसलिए जीवन में सत्य को प्राथमिकता देना चाहिए। कभी कभी लोग तात्कालिक लाभ के लिए झूठ या छल का रास्ता चुन लेते हैं, पर उसका बोझ आगे चलकर बड़ा दुख बन जाता है। सच्चे मन और सच्चे कर्म से ही जीवन में स्थिर सुख आता है। बीता हुआ कल वापस नहीं आता, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए जिस समय के पास तुम हो, उसे पूंजी समझो। ज्यादा समय कागज, पैसे और बाहरी दिखावे पर न खर्च करो। जीवन में आने वाले लोगों के लिए समय निकालो। यदि तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपना सच कभी नहीं जी पाओगे। लोगों की सोच पर ध्यान देना बड़ी चिड़चिड़ी आदत बना देता है। बेहतर है कि तुम कर्म करते रहो और अपने हौसले को अपना पहचान बनाओ। मेहनत का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जो दिन रात मेहनत करता है, उसे सफलता का सूर्योदय जरूर दिखाई देता है। संघर्ष के समय हर इंसान अकेला महसूस करता है, पर जब सफलता मिलती है तो पूरा संसार उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। यह मानव स्वभाव है। लोग सहजता से साथ जाते हैं जहां लाभ हो। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, वे नए रास्ते चुन लेते हैं। इसलिए भरोसा हमेशा विवेक के साथ करना चाहिए। पर यह भी याद रखो कि ईश्वर न्यायप्रिय है। हर कर्म का हिसाब रखा जाएगा। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, तब मौन रखना सबसे बड़ी जीत है। मौन वह रस है जिसमें आत्मिक शांति और उच्चता रहती है। बोली गई हर बात का असर होता है। कई बार शब्द हमारे जीवन में जहर की तरह काम करते हैं। इसलिए अनेक बार चुप्पी रखना बुद्धिमत्ता है। मौन बोलकर भी करोड़ों शब्द कह देता है। जब दिल शांत रहता है और विचार ठंडे होते हैं, तब सही निर्णय लेते हैं। मौन से आत्मा को मजबूती मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कहना गलत है कि इंसान कमजोर बनता है। जो व्यक्ति आंसुओं से टूटकर संभलता है, वही सबसे मजबूत बनता है। रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि दर्द को बाहर निकाल देने और आत्मा को मजबूत करने की प्रक्रिया है। कई बार शब्दों के घाव भी आत्मा को तोड़ देते हैं।
इसलिए बोलते समय सजग रहो। वही लोग जिनसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं वे कभी कभी हमें सबसे अधिक दर्द देते हैं, पर जो अपने दर्द से उठकर आगे बढ़ता है वही जीवन में आगे चलता है। घाव लगाव से बनता है, जितना लगाव होगा उतना ही गहरा आघात भी लगेगा। इसलिए संभाल कर प्रेम करना चाहिए। रिश्तों में विश्वास और समझ जरूरी है। गलतफहमी और छल सबसे ज्यादा चुभते हैं। दुनिया को जब करीब से देखते हो तो उसकी असलियत दिख जाती है, और तब इंसान भीड़ से हटकर अकेले बैठना सीखता है। भीड़ तुम्हें कहां तक साथ देती है यह देखा जा सकता है। यदि तुम अलग होकर चलने का साहस नहीं दिखाओगे तो पहचान बनाना मुश्किल होगा। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा बल है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी तुम दूसरों की सोच से ऊपर उठ पाओगे। यदि तुम जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर अपनी राह चुननी होगी। भीड़ हिम्मत दे सकती है पर पहचान छीन भी सकती है। अपनी पहचान वहीं बनेगी जहां तुम अकेले चलने का साहस दिखाओगे। लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह बुरा नहीं है। यह मानव स्वभाव है, पर ईश्वर न्यायप्रिय है। हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखा जाता है। इसलिए सही समय का इंतजार करो। जब समय अनुकूल होगा सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। इंसान अक्सर उन लोगों से सीखता है जो उसके करीब होते हैं। चोट और तजुर्बे भी अपने लोगों से मिलते हैं, पर उसी भीड़ में कई बार वे लोग भी होते हैं जो तुम्हें बाद में समझते हैं और साथ देते हैं। यह जीवन की पेचीदगी है। हम इस संसार में किसी के काम आने के लिए आए हैं, पर अक्सर समय का अधिकांश भाग काम धंधे और दिखावे में निकल जाता है। असल खुशी और उद्देश्य तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों को ईश्वर समर्पित करके सच्चे मन से करते हैं। सच्चा उद्देश्य पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा कहती है? यदि नहीं तो बदलाव लाओ। जीवन को केवल धन कमाने के लिए जीना छोटा उद्देश्य है। जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए प्रेम, सहायता और सच्चाई जरूरी है। इंसानों की कदर परिस्थिति से बदलती है, पर प्रभु की कदर सदा अपरिवर्तनीय रहती है। यही इस संसार का सबसे बड़ा अंतर है। जब रिश्तों में सत्कार और सम्मान घटता है तब याद रखना कि सच्चा अपनापन वही देता है जो बिना शर्त प्यार करता है। सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, पर यही अंततः तुम्हें चैन और शांति देता है। असत्य से मिलने वाला लाभ अस्थायी होगा, पर सत्य की प्राप्ति स्थायी सुख देगी। मुस्कान और मौन दोनों जरूरी हैं। मुस्कान से दिल जीतो, मौन से आत्मा बचाओ। अपने काम में निष्ठा रखो, मेहनत का फल मिलेगा। सच्चे रिश्तों की पहचान कठिन समय में होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, अपनी आत्मा की शांति न खो। लगाव में बुद्धि रखो। बहुत अधिक लगाव दर्द देता है। सत्य से मत हटो। सत्य ही स्थायी सुख दिलाता है। अपने आप पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जीवन कठिन है पर सिखाने वाला भी है। रिश्ते, दर्द, सफलता, असफलता, ये सब हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा बताती है कि आत्मा की शांति, सच्चाई और समर्पण ही वास्तविक जीत है। यदि तुम नीचे लिखे कुछ आसान नियम अपनाओगे, जैसे सच्चाई की ओर बढ़ना, मौन की कला सीखना और रिश्तों में विवेक रखना, तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल और शांत बन जाएगा। याद रखो कि सबसे बड़ी जीत वही है जो अंदर होती है। बाहरी जीत अस्थायी है। हे पाठक, अपने दिल से सुनो, अपने कर्मों को ईमानदारी से करो और सच्चाई को अपनाओ। यही श्री कृष्ण की सरल और गहरी सीख है। किसी पर भरोसा करने का मतलब है अपना दिल खोलकर उसे देना। जब वही इंसान जिसने हमारा भरोसा जीता हमें धोखा दे दे तो चोट बहुत गहरी लगती है। धोखे की सुई चाहे हल्की ही क्यों न चुभे, दर्द लंबे समय तक रहता है। इसलिए रिश्तों में समझ बूझ और सावधानी जरूरी है। पर इसका यह मतलब नहीं कि भरोसा ही बंद कर देना चाहिए। भरोसा एक तरह की ताकत है।
यह लोगों को करीब लाता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। फिर भी भरोसा करने के साथ विवेक रखना भी जरूरी है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी चोट पहुंचाते हैं, वे असल में तुम्हारे नहीं होते। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारे दर्द को अपना समझे और उस दर्द को कम करने की कोशिश करे। इसलिए अपने दिल को हमेशा सच होने पर ही खर्च करो। भावनाएं कीमती हैं, उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कीमत समझ सकें। अकेले खड़ा होना डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक मिसाल है। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही असल में काफी हिम्मत वाला होता है। जिंदगी के मुश्किल समय में खुद पर भरोसा करना सीखो। दूसरों की मर्जी से चलने की आदत छोड़ो। असली ताकत यह है कि कोई तुम्हारे होने या न होने पर फर्क न पड़ने बेचने दे, यानी तुम्हारा आत्मविश्वास। कभी कभी रिश्तों की झंझट से दूर रहकर भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, क्योंकि सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म साथ होते हैं। मौन भी एक ताकत है। जब तुम चुप रहते हो और देखते हो कि कौन तुम्हें बिना कहे समझ पाता है, तो वही लोग असली अपनापन दिखाते हैं। शब्दों से पहले कर्मों को नापो। अपेक्षाएं जितनी गहरी होंगी, चोट भी उतनी ही तीव्र लगेगी। इसलिए उम्मीदों को नियंत्रण में रखना सीखो। जब तुम दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद करते हो और वे वह पूरा नहीं करते, तभी बहुत बड़ा दर्द होता है। रिश्तों में सुधार प्रेम और उदाहरण से होता है, दबाव और ताल ठोक कर नहीं। किसी पर बदलाव जब जोर से कराओगे तो वह तुम्हारा विरोध करेगा और दूर हो जाएगा। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी का महत्व नहीं समझते, वही अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपनी खुशी और शांति को कष्ट न बनाओ। उनसे सीख लो किस तरह के व्यवहार से तुम्हें दुख होता है और आगे से उनसे दूरी बनानी है। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता, परंतु सत्य श्रेष्ठ होता है। झूठ सिर्फ भ्रम पैदा करता है और अंततः मुश्किलें खड़ी कर देता है। इसीलिए सच बोलने की आदत डालो, चाहे मुश्किलें आईं। सच से आत्मा को शांति मिलती है। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है, इसलिए बोलते समय सोचो। एक कठोर शब्द किसी की खुशी छीन सकता है। एक स्नेही शब्द किसी को पूरी जिंदगी का सहारा दे सकता है। इसलिए भाषा में मधुरता और सहनशीलता रखो। माँ का प्यार अनंत और निस्वार्थ होता है। माँ अक्सर कहती है कि जब तक वह जिंदा है, उसका कंधा तुम्हारे लिए आश्रय है, और जब माँ नहीं रहेंगी तो वही कंधे तुम्हारे अर्थी उठाने में साथ देंगे। यह माँ के समर्पण का रूपक है। माता की ममता में एक अटूट शक्ति होती है जो जीवन भर साथ रहती है। पिता का महत्व भी कम नहीं। पिता अक्सर घर की मजबूत नींव होते हैं। लड़ाई झगड़े और दुनिया की टक्कर में उनके अनुभव और समझ का महत्व बाद में समझ आता है, खासकर जब हम घर से दूर जाकर अपने पांव जमाते हैं। किसी की मदद करते समय विवेक रखना जरूरी है। श्री कृष्ण की बात की तरह दुनिया में कई बार वही इंसान तुम्हारी मदद करके तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए मदद करते समय सोच विचार करो कि किस तरह और किस हद तक मदद करनी है। पर मदद करना बंद मत करो, पर बुद्धिमानी से करो। धर्म और नैतिकता धन से ऊपर है। यह दुखद है कि आज के समय में पैसे से हर चीज को मापा जाता है। यहां तक कि मंदिर में दर्शन के लिए भी लोगों से पैसे की अपेक्षा दिखाई देती है। पर आप अपने कर्मों से ही असली पुण्य जमा करो। जिम्मेदारी जीवन की सबसे अच्छी दवा है। जब इंसान जिम्मेदारी को दिल से स्वीकार कर लेता है, तब वह थकता नहीं बल्कि मजबूत बनता है। जिम्मेदारी लेने से मन में अनुशासन आता है और मनुष्य अपनी कमजोरियों पर काम कर पाता है। जब जीवन में कुछ टूटेगा या गिरेगा, तब वही इंसान संभल कर आगे बढ़ेगा जिसने जिम्मेदारी उठाई हुई है। लगाव और जुड़ाव, यही वह चीजें हैं जो जीवन का मार्ग तय करती हैं। बाहरी दिखावट से सुकून नहीं मिलता, असली शांति भीतर से आती है। इसलिए दिखावे की रोजमर्रा की दौड़ में खुद को मत खो, अपने असली स्वरूप में रहो। ओरिजिनल असली की कीमत नकली चीजों से हमेशा ज्यादा होती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारी असली सच्चाई नहीं जानता। लोग केवल देखी सुनी बातों पर त्वरित निर्णय कर लेते हैं।
इसलिए दूसरों की राय से बहुत प्रभावित न हो। तुम्हारी सच्चाई तुम ही सबसे अच्छी तरह जानते हो। सहानुभूति यानी किसी के दर्द को महसूस करना और उसके साथ खड़ा होना सबसे कठिन और सबसे महान गुण है। दूसरों के दर्द को महसूस करने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। जब तुम शक्तिशाली बनो तो अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखो। जब सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर भी नियंत्रण रखो। संयम ही तुम्हें ऊंचा उठाता है। संयम से जीवन और रिश्ते दोनों मजबूत बनते हैं। इंसान अपने कर्मों से ही अपना रास्ता बनाता है। जैसा कर्म करेगा वैसी ही मंजिल मिलेगी। अच्छे कर्मों का फल समय के साथ मिलता है। शायद आज न दिखे, पर जन्म जन्मांतर तक किए गए अच्छे कर्म आत्मा के साथ रहते हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो तो एक दिन उसका हिसाब ईश्वर कर लेगा। इसलिए किसी का दुख बनाकर अपनी खुशी मत ढूंढो। कर्मों का फल बहुत सूक्ष्म और सही ढंग से मिलता है। जैसे मकान को समय समय पर साफ करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी साफ रखना चाहिए। मकान में अनावश्यक सामान जम जाता है और मन में अनावश्यक गलतफहमियां, दोनों ही जीवन को भारी बनाते हैं। घर की झाड़ू तब तक उपयोगी है जब तक वह बंधन में है। जैसे ही बंधन ढीला हो, झाड़ू बेकार हो जाती है। इसी तरह परिवार और रिश्तों का बंधन जब तक मजबूत है, जीवन सुंदर है। बंधन टूटते ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कौन कितना अपना है, यह वक्त ही बताता है। पैसे साथ तो मौत तक चल सकते हैं, पर अपनों का साथ श्मशान तक चलता है। पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण वे अच्छे कर्म हैं जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक रहते हैं। असल शुभ चिंतक वे होते हैं जिनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है, भले ही वे दिखाई न दें। लोग अक्सर दूसरों के चेहरे साफ करने की बजाय आईने को दोष देते हैं। वे भूल जाते हैं कि कमी उनके भीतर है। इसलिए पहले अपने आप पर गौर करो, फिर दूसरों की कमी बताओ। बेशुमार मीठे शब्द और दिखावा आजकल बहुत सस्ते मिलते हैं, पर असली रिश्ता वह है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से परखा जाता है। बहुत सस्ते में मिलने वाली रिश्तेदारी से दूर रहो, जो खाली बातें और मीठे शब्द देकर तुम्हें खरीद लें और फिर छोड़ दें। जब कोई तुम्हें बदलने की भरपूर कोशिश करे और वह बदल न पाए, तो वह विरोध शुरू कर देता है। सही तरीका प्रेम से समझाना और उदाहरण दिखाना है। दबाव और जोर से बदलाव लाना रिश्ता तोड़ देता है। जिंदगी के सबक हर किसी को अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कुछ सीख अनुभव से आते हैं, कुछ रिश्तों के टूटने से। पर एक बात हमेशा याद रखो, तुम अपनी भावनाओं के रक्षक हो। उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कीमत समझते हैं। अपने स्वभाव में बनो, दिखावे में नहीं। जिम्मेदारी, सत्य, संयम और सहानुभूति से जीवन बेहतर बनता है। माँ बाप का प्यार अनमोल है, पर आत्मनिर्भरता तुम्हें वह सबक देती है जो दुनिया से कोई नहीं सिखा सकती।